किया दिमाग खराब कर रखा है इसने, बुला रहे ने। चल भाई। नमस्कार जी, करणपाल करनाल से। रात ही आए थे और आज पहला दिन था मेरा। 4 घरों में गए थे लगभग वर्मा जी के साथ। एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। पिछली बार भी आए थे, वो भी अच्छा रहा था। मेन तो जो और साथियों का मेरा भी वही है, लेकिन एक बात जो अलग है वो ये है कि लोग ये बोलते हैं कि मैं तो समझ गया, पड़ोसी ने समझा ले जाएगा, हाँ मैं तो पहुंच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा सवाल ये था, भाई चलो आप समझ गए ना तो अच्छी बात है, आप समझ गए, आप पहुंच जियो, पड़ोसी की टेंशन मत लो। हाँ। तो जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग ये बोल रहे भाई मुझे तो पता है, पेंडा छोड़ मेरा, आगे जाता हूँ, अगले ने समझा उनने ली है। ठीक है और बात। दूसरी सबसे बड़ी बात है जी जो ये है कि जो राम राम का अपने गांव में कल्चर है ना, हाँ वो गजब का है बिल्कुल। हाँ और लोगों का ऐसा हो गया, एक तो बैग टांग रखा, हाँ। बुलारा की टीम ते हैं, डायरी हाथ में, बुलारा की टीम ते हैं, दूर से देखते पहले अपने आप ही राम राम, भाई राम राम, अपने आप ही राम राम कर लग गए जी। तो ये एक गजब की बात निकल के आई। बाकी और ठीक रहा है सब कुछ। ठीक है बात। आगे रह गया, आगे लो जी भाई। आजा भाई। मैं सत्येंद्र सिंह, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, सलेमपुरा गांव से। गांव में बहुत सारे लोग मिले, सभी बढ़िया भी मिले, प्यार से लेकर गाली तक सभी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। ठीक है, तो कईयों को गाड़ी गाड़ी क्यों खाई, मेरे नाम पे का अपने नाम पे? गाली कुछ अपने नाम पे भी खाई, कुछ आपके नाम पे भी खाई। तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जो कह रहे हैं कि आप इतनी दूर से आए हो और साथ में लगे हो, अच्छा काम कर रहे हो, और हमारे गांव के लोग हैं जो यहाँ पे होते हुए भी कुछ नहीं आते या मीटिंग पे नहीं पहुँचते, तो उनको पहुँचना चाहिए। और एक ताऊ मिले थे और वो कह रहे थे मीटिंग करते हो, घर घर घूम रहे हो, करते कुछ हो नहीं। कर के करवाना है ना को ऊपर पूछ तो लंदा उससे पूछा था। हाँ, वो करवाना क्या चाहे। वो बोले, हमने बोला शिक्षा पे काम करेंगे, तो बोला मेरे 4 पोते हैं, कल ही भेज दूंगा, बताओ कहाँ भेजना। वो तो सोचा ना कि भाई यही करना है हमें। और एक भाई बोल रहा था कि देवेंद्र बलारा खुद तो आता नहीं, उसका गांव है, उसको जब तक वो नहीं घर घर घूमेगा तब तक कोई नहीं आएगा। ठीक है बात। तो इसी तरह के हाथ सभी मिलावा सभी हाँ, कुछ तो खुद तो आता नहीं। कईयों ने ऐसा भी बोला रोटी पे घूम रहे हो, अब तो वो भी देनी बंद कर दी, अब खुद ही जुगाड़ कर रहे हो। हाँ, सभी टुकड़ों टुकड़ों पे सभी तरह के लोग मिले, प्यार भी मिला, हम्म, बहुत बढ़िया लोग भी मिले, जो रिश्ते भी बने हैं, सभी कुछ। और ज़्यादातर 80% तक लोग हैं जो सकारात्मक हैं। कुछ सिस्टम के वजह से, जो सिस्टम ने इतना बिगाड़ा है, उसकी वजह से जो लोगों की मनोवृत्ति बनी है, उसकी वजह से भी कुछ लोग नेगेटिव हैं। कुछ लोग ऐसे भी नेगेटिव हैं कि अभी तक जो भी आए हैं लोग, उन्होंने फिर कुछ किया भी तो नहीं, कहते रहे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ करके भी नहीं दिखाया। नहीं, किसी ने ये तो नहीं कहा आप लोगों ने कदे कोई प्रॉमिस कर आया हो क्या हम ऐसा करेंगे? मैं ऐसा तो नहीं ना, क्योंकि अभी तक हमने गाँव में कहीं भी ये प्रॉमिस नहीं किया है कि हम करेंगे। हमने तो ये बोला कोशिश करेंगे। जीएसएम का आदमी ना, कोशिश भी नहीं करेंगे हम। हम तो अपने पास जो है हम देंगे, तो तुम्हारे पास है वो तुम दोगे, सारे मिलकर करेंगे। मतलब गांव करेगा, कदे कोई किसी का न्यू बैम हो रहा हो कि भाई हम करेंगे जिस अपने गांव। क्योंकि आप लोग भी जब गांव में जाओगे और गलती से आपने ये कह दिया ना लाइब्रेरी मैं खोल लूंगा या यो काम मैं करूंगा या फिर ऐसा बदलाव हम लेके आएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। हम नहीं करेंगे भाई, हमारा पर्सनल काम होगा तो हम करेंगे ना। हमारी कोई दुकानदारी थोड़ी है, हम कोई दुकान थोड़ी चलावांगे, हम कोई अपना स्कूल खोलांगे, हम कोई प्रॉफिट कमाएंगे, हम हमारे को अपनी जेब से हमारा क्या है इसमें? हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपको ये बता रहे क्योंकि हम लोग बाहर घूमे हुए लोग हैं, सारी दुनिया देखे लोग हैं, हमको ये मालूम है कि एक आइडिया है गांव के लिए, उससे बड़ी आइडिया जिसके पास है स्वागत है, या कोई लीड कर लो आकर के, और नहीं तो साथ दे दो। हमने तो यही बोला जी गांव वालों को कि गांव जब एक होगा, सारे मिलके काम करेंगे, तो गांव के लोग ही मिलके गांव की व्यवस्था सुधारेंगे। अगर शिक्षा पे काम होगा तो गांव के बच्चे ही गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे। हमने किसी को ये नहीं बोला कि हम करेंगे। हाँ, वो ठीक है, समाज करेगा जो करेगा। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम सभी को। मेरा नाम सुजीत गुप्ता हुआ, मैं बिहार से कल शाम को ही यहाँ पर पहुँचा था
और कल शाम से ही भरत भाई के साथ है, जो बहुत यो अच्छे। भरत के साथ तो कर लिया था ना काम। भरत भैया थे। हाँ। भरत के साथ तो लिया था तो रहने दे, तो इन्हें कोई और बदल ले, ये तो आप ना आप करे ना तो ना करने देवे। लेकिन गजब की बात है कि जिस तरह से समाज में भाईचारा ख़त्म हुआ है, ऐसा अनुभव मैं जीवन में पहली बार मुझे मिला है कि फिर से कोई ऐसा लोग है जो समाज को फिर से भाईचारा कायम करने के लिए तैयार है। तो कल मैं एक जगह भरत भैया के साथ सोने गया था, तो वहाँ इस चीज़ का अनुभव किया कि अब इतना दूर हम लोग पहुँच गए हैं कि कोई पानी के लिए नहीं पूछता है, यहाँ पर लोग रखने के लिए तैयार है, सोने के लिए बोल रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। अब इससे बेटर क्या चाहिए? ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ। जी सत श्री अकाल जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, गांव 5 जी छोटी, तहसील ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान। मैं यहाँ पे पहले दिन गया था, तो पहले दिन से हमें गुरुजी ने शुभ समाचार दे दिया मेरे साथी ने। तो रात को वहाँ रुके, तो हम गांव में गए, हमें तजर्बा अच्छा मिला, क्योंकि लोग सरकारी तंत्र से पीड़ित बहुत हैं और दुखी भी बहुत हैं। और जब उनको कहते हैं भी हम हमारे साथ लग जाओ, हम आपको बता देते हैं भी जो काम हम करेंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे, और समाज करेगा जो भी कुछ करेगा, सारा समाज मिलके काम करेगा सामूहिक रूप से। लेकिन थोड़ा सा उनको दुख ये है भी आप हमारे को करके दे दो, हम नहीं करना चाहते। तो अच्छे लोग भी मिले, थोड़े बहुत कोई 5-10% नेगेटिव लोग भी मिले, लेकिन अंदर से सब पीड़ित हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। भाई अपने आप कोई बाबा प्रगट होगा, कई तो ये कह रहे हैं भाई ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और नए लोग पैदा होंगे फिर होगा। इसके हमारे जीते जी तो नहीं हो सकता। तो ऐसे करके मैंने तो प्रयास किया, पति पत्नी बैठे हैं, या उसकी माँ बैठी है, या उसकी घरवाली बैठी है, तो दोनों को बैठा के समझाने की कोशिश की और दोनों ने समझा। आज हम जब वो चमारों के मोहल्ले में गए थे, सुबह मजदूर लोग थे, दोनों को पति पत्नी को समझाया, बहुत बढ़िया अच्छे से रिस्पांस दिया, अच्छी इज्जत करी, और लगभग 90 से 95% लोग पॉजिटिव मिले और कुछ लोग दूसरी मत के मिले, और फार्म भी हमारे भरवाए। और हमें आशा है कि जो इस हम काम में लगे हुए हैं वो काम अच्छा है, लोगों ने अंदर समझ भी लिया है, युवा भी चाह रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, जो पार्टियों के पिट्ठू लोग हैं, बिके हुए लोग हैं, मरा हुआ ज़मीर है, उनके बारे में तो हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुल मिलाकर के रिजल्ट है जो अच्छा है। ये काम समाज के लिए करना चाहिए और प्रयास हमें लगातार करने चाहिए। धन्यवाद। पीछे दो आप, पीछे। राम राम जी, मेरा नाम सुरेंद्र वर्मा, मैं पटियाला से आया हूँ। क्या नाम है? सुरेंद्र वर्मा जी। हाँ, कहाँ से आया? पटियाला से जी। हैं जी? पटियाला से। हमारे को तो जंड मंगोली बताया था आपने। हाँ, वो जिला पटियाला है मेरा। अच्छा अच्छा। गांव बताऊँ फिर तो सुरेंद्र पाल वर्मा। हाँ। आप वर्मा से ही जानते हैं ज़्यादातर लोग। नहीं, पहले नहीं तो बता दे, गडरिया सुना रहा है। पाल है कि वर्मा है? वो ऐसे है, जब नाम रखते हैं ना, जो दादा ने नाम रख दिया ऐसे ही वो चल रहा है, जो ट्रेंडिंग में, चलो जो भी नाम रख दिया छिंदरपाल बस हो गया। वैसे वो पीछे उसमें कुछ कोई बिरादरी का काम है, वो कुछ मतलब नहीं है। वर्मा वैसे लगता ही नहीं है मेरे नाम के पीछे। आयु करण पाल दो बैठा ना, माले बिरादरी भाई बैठा होगा। तो ये मैं मतलब जी वहाँ वाल्मीकि समाज में हम गए थे, मैं और सचिन भाई। तो जब अपनी बात रखी है, जैसे पहले भी हमारे जो पिछले, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, और जो पिछले 2 बार हमारी टीम आई होगी यहाँ पर, उन्होंने मतलब अच्छा समझाया उनको, या जो भी बात अपनी रखी है, तो वैसे तो वो तैयार हैं जी कि कोई भी काम के लिए उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। पर जो हमने भी देखा उनकी दिक्कत, जैसे घर में गरीबी है, और अगर वो बोलते हैं कि अगर हम आपके पास आते भी हैं ना मीटिंग के लिए, तो दिहाड़ी तोड़नी पड़ेगी। तो वैसे वो समझने के लिए हर चीज़ के लिए तैयार हैं। मैंने कहा भी देखो, अगर आपके बच्चों को शिक्षा वैसी मिल जाए
इसी सरकारी स्कूल में जहाँ है, जैसी मतलब कोई जो कोई सोचता है कि वो बड़ी 10,000 रुपये महीना लेके मिलती है, भी ऐसा कुछ हो जाए। ये तो कह रहा है बहुत बढ़िया भाई, ऐसा हो जाए तो यार फिर तो मतलब हमारी भी जून सुधरे मतलब। तो कहने का मतलब हम 10 घर में गए, 10 की 10 पॉजिटिव थे वो, किसी एक ने भी हमें कोई किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात नहीं बोली। बहुत ही अच्छा। और इससे मुझे मतलब बाकियों को तो मुझे पता नहीं, मुझे मतलब काफ़ी पॉइंट मिले हैं जो मैंने नोट किए हैं इसमें अपनी डायरी में, क्योंकि इसके बाद अब मैं अपने गांव में करूंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अपने मैंने बना रखा है वो सारा कुछ कि मैंने अपने गांव में जाना था। तो यहाँ से जो तो 2-3 पॉइंट मुझे ऐसे मिले कि अगर मैं ये ना बोलूँ जुड़ जाएंगे लोग, और अगर ये करूँगा तो और अच्छे जुड़ेंगे। जैसे कि तो वो तो मेरे अपना मतलब गांव का है ना कुछ। मेरे तो मारते भी तो बताओ भाई, हम भी तो सीखेंगे। जैसे ये बात निकल के आई थी एक, जैसे वो अपनी क्या मिल लगी हुई है जो 114 एकड़ बोला उन्होंने, 116 एकड़ में 114 या 16 बोला कुछ, चलो एग्जैक्ट जो भी था, कि भाई वो गलत है। उन्होंने ये बोल के लगाई थी कि एक घर में एक को मतलब हर घर को नौकरी मिलेगी उस मिल में। पर वो बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ कोई भी हमारे घर का कोई है ही नहीं लगा हुआ वहाँ। जो हैं या कोई 5% लोग या 10%, वो सिर्फ दिहाड़ी पे हैं, जो मतलब वो मजदूरी के लिए करते हैं काम, अदरवाइज वो किसी भी तरह का काम नहीं है बिल्कुल। और वो 114 की 14 एकड़ वो मतलब यूज़ कर रहे हैं वो जबकि समाज की थी, गाँव की थी बिल्कुल। तो जो बची है, जो मेरे दिमाग में मेरे गाँव के लिए था, तो यहाँ भी सेम है जी। वो ये बात बोल रहे हैं कि जैसे मैंने उनसे बात रखी कि जो ये मैं अपने गांव में रखने की बात सोच थी ये मेरी, और जो यहाँ भी उन्होंने भी ये बात बोली कि जो ये पंचायती ज़मीन है ना, अगर जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, जिसके पास है उसको छोड़ के जिसके पास कोई ज़मीन नहीं ना, उनको अगर एक एकड़ जितने भी बांटे में आए, वो ऐसे जो पट्टे पे मिलती है, जो ठेके पे मतलब कम ठेके पे वो मिल जाए ना, तो जैसे ये दिहाड़ी वाले बात है, जैसे भी हैं उनकी मतलब वो बोल रहे हैं हमारी जून सुधर जाएगी। जैसे हम कोई भैंस रखेंगे, अब अगर भैंस रखते हैं ना तो कोई भी हमें खेतों में जाने नहीं देता। वो बोलते हैं नहीं यहाँ नहीं, वो घास नहीं, अगर वो घास नहीं देंगे उनको तो वो कैसे रखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा वो है पॉइंट, अगर पूरा गांव मिलके वो सामाजिक ज़मीन जिसके पास पहले जो गांव की पंचायती ज़मीन है, जिसके पास पहले ज़मीन है उसको ना दे करके जिसके पास नहीं है ना उसको दी जाए वो ठेके पे। ये मतलब ये मैंने अपने उसके लिए, अगर मैं इसमें एक अल्टरनेट पॉइंट दूं जी आप लोगों को कि ये लाइन कह करके आप गांव की राजनीति में एंटर कर गए, इसका मतलब जैसे ही आप ये लाइन बोलोगे ना, तो जो लोग वो ठेके पे लेते हैं वो लोग ये कहेंगे कि तुम लोग नहीं, नाराज़ तो हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो पर्पज़ है वो क्या है, हम जो निकले हैं, हम निकले व्यवस्था बनाने के लिए जी। तो गांव में जिसके पास ज़मीन नहीं है जी, वो क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। ये कहीं आप इसको ये सोच रहे हो कि ये छोटा सवाल है। ज़मीन नहीं होने के दो बड़े कारण हैं। एक तबका है जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो है ब्राह्मण समाज, जिसके पास सबसे कम ज़मीन है, और एक तबका है जो ये मजदूर समाज, इसके पास ज़मीन नहीं है। बिल्कुल। अब जो असल व्यवस्था है गांव की, असल व्यवस्था ये कहती है कि ये जो ज़मीन पे जो जिसके नाम ज़मीन चढ़ रही है ना, या ज़मीन उसकी है ही नहीं असल में जी। जो असली व्यवस्था है। ये तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस ज़मीन को रजिस्ट्री करवाने के नाम पे समाज को तोड़ा जी जी असलियत में, और वो भी उस टाइम के प्रयास की वजह से कि भाई जो ज़मीन बो रहा था ज़मीन उसे के नाम चढ़ा दो। असल में तो वो मेहनत कर रहा था उसके नाम, मतलब वो अंग्रेज़ों के गुलाम बन के काम कर रहे थे, खेतिहर मजदूर थे, तो जो मेहनत कर रहा था उस टाइप का काम कर रहा था उसके नाम चढ़ा दीवा, तो वो मालिक बन गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये आज़ादी के बाद पिछले 50 साल पहले की कहानी अगर हम बात करें अपने गांव की, तो 50 साल पहले की कहानी में ये निकल के आता है कि वह ज़मीन बेशक मेरे नाम है या किसी ज़मींदार के नाम है, लेकिन ज़मींदार उसको अपनी मान के नहीं बो रहा है, वो उसको गांव की ही मान के बो रहा है। आप देखोगे एक हिस्सा नाई का है उसमें, एक हिस्सा सुनार का है, एक हिस्सा लुहार का है, एक हिस्सा कुम्हार का है, एक हिस्सा मजदूर का भी है। उसमें मजदूर के लिए स्पेशल जगह थी। गांव में अगर 20 मजदूरों को 2-4 जमींदार मिले हुए थे, भाई तुमने यहाँ से न्यार लेकर आना अपने डंगर का, और किसी भी आदमी ने खेत में न्यार लाने से, घास लाने से मना नहीं किया कभी भी गांव में।
मना करने का खेल तो कब चालू हुआ, जब मनरेगा गांव में एंटर किया। मनरेगा ने किसान से ज्यादा मजदूरी मजदूर को दी और खाली बैठ के दी, तो मजदूर मस्ती में आ गया कि भाई मैं क्यों जाऊं तेरे यहाँ सवेरे से लेके शाम तक तेरी गालियां सुनने के लिए, मैं तो यहाँ मनरेगा में आऊंगा। और मनरेगा भी तब आया जब किसान को जरूरत है सबसे ज्यादा, जब पिछली फसल कट रही है और अगली फसल बोई जा रही है। तो मनरेगा ने किसान और मजदूर का रिश्ता तोड़ा, जिसकी वजह से किसान को मशीन अपने खेत में लानी पड़ी। उस मशीन का खर्चा निकालने के लिए उसको अपने खेत में से पेड़ भी काटना पड़ा और उसको अपने घर से डंगर भी निकालना पड़ा। तो उसके घर से भी डंगर निकल गया और मजदूर के घर से भी डंगर निकल गया जी। तो दोनों के घर से पशु निकलने में मनरेगा का बहुत बड़ा योगदान है और मशीनगरी का बहुत बड़ा योगदान है। अब जब अगर हम बात करें कि जो मजदूर तबका है वो ये कह रहा है कि यदि मुझे ज़मीन मिल जाए तो मैं तरक्की कर जाऊंगा, तो इसको अगर आप एग्जाम्पल लेके बैठते हो तो पहले में एक बार गांव का सर्वे करो तो पता चलेगा कि जिनके पास ऑलरेडी ज़मीन है वो कहाँ तरक्की पे हैं, वो तो ऑलरेडी लोन पे बैठे। तो ज़मीन से तरक्की हो जाएगी इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी ज़मीन है उनकी कहाँ हो रही है तरक्की, उनका तो नाश होया पड़ा। बिल्कुल। वो तो ठेके पे दे रखी खुद की ज़मीन जिनके पास है। तो असली में ज़मीन से कुछ नहीं होने वाला, ये मैं एक एंगल दे रहा हूँ। जी 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 जी। मतलब परम सत्य जो आपने कहा वो भी नहीं है और ये जो मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं है। जी जी। ये एक पॉइंट है जो हम अलग एंगल से सोचेंगे कि भाई जब हम गांव में बैठ के चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ऑल अबाउट चर्चा। आज अपने गांव से निकल के आया जब डेटा, तो हमारे बीच में जब बात आई तो हम वो बात सबके सामने रख रहे हैं। तो जब आपके सामने आपके गांव का आदमी आएगा तो पहले एक बार न्यू तो देखोगे ना कि अच्छा इससे हो सकता है, तो पहले एक बार देख लें जिस पर जमीन है उनका हो रही है तरक्की ना भाई। जी जी। तरक्की तो उनकी भी नहीं हो रही, तो मतलब कारण कुछ हो रहा है इसका मतलब। एक तो पॉइंट ये हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट। नहीं, इसमें मैंने जो बात की, मैंने मतलब उनको ये, जैसे आपने पहले बोला ना, मैंने ये नहीं बोला उनको कि हम या देवेंद्र भाई करेंगे कुछ नहीं। मैंने ये बोला भी जब अगर समाज इकट्ठा हो जाए तो तब की बात है, जब बैठेंगे तब कोई बात हो। वो ये एक मतलब उसमें मतलब जैसे मैंने अपना पॉइंट रखा था, एक जस्ट ऐड किया मैंने। दो जने ना, आप दो जने सबसे पीछे जाओ, सब पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा दोनों की वजह से, एक हाइट और एक साइज। आप दोनों पीछे जाओ सबसे, ये छोटे छोटे आगे और गीठे गीठे से पीछे बैठे, 2.5 फुट के तो पीछे बैठा रखे, 10-10 फुट के आगे बैठे हैं। नहीं बस हो गया अपना, बस वर्मा जी के आएंगे। वर्मा जी दिखाई नहीं दे रहे इसलिए कह रहा था मैं। चलो हाँ कंटिन्यू करो। नहीं बस इतना ही था जी। लड़ाई लड़ाएंगे जी, हम ना बुलावांगे आगे। ये भी इतने ठाठे हैं, यू मान लो मारे पर का तो 2 गोलियां मर जाए तो ये तो 200 गोली खराब कर दे दुश्मन की। और भी पॉइंट है वर्मा जी? हाँ जी। नहीं जी, एक ही पॉइंट में हो गया बस। तूने कहीं लिख रखे मैंने? नहीं वो पॉइंट नहीं जी, मतलब कैसे करना है जैसे माने भी बता दे हमारे गांव में भी। अरे नहीं, जो ये पॉइंट थे ना, जैसे मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि कितनी आमदन है, कितने बच्चे हैं, उस चीज में जो 1-2 पॉइंट है उसका मैंने वो ऐड ऑन किया अपने पास। ठीक है हमारे वाले ने भी बता दे, इन्हें भी जोड़ देंगे इसमें। वो तो ऑलरेडी इसमें है। अच्छा ठीक। आप वाले में से मैंने अपने में ऐड ऑन किया। अच्छा, अपना सर्वे न्यारा बना रहा तू। ओहो ठीक, ये तो न्यारी गांठ बांध रही है। चलो जी। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात हो रहा है, जैसे मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ ज़मीन में मैं खेत में ट्रैक्टर लेके जाता हूँ ना किसी का, तो मेरे किराए वाला ट्रैक्टर वाला नहीं आता, तो इसमें मतलब छोटी ज़मीन वाले के पंगा बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं पंगा है जी, करांगे इस पर जुगाड़। देखियो मैं आपने दिखाऊंगा कि करोगे। चलो इस पर जब हम लगातार जुड़े रहेंगे ना इस पूरी मुहिम में, छोटा जमींदार, बड़ा जमींदार, बिना ज़मीन वाला, सब देखो ना कैसे कवर होंगे। जी नमस्ते, मेरा नाम सचिन, मैं सहारनपुर से हूँ और हम और वर्मा जी साथ ही गए थे कल, लगभग वाल्मीकि के मोहल्ले में हमने कवर किया। तो सारा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सारा टोटल, क्योंकि मैं शुरू से इस यात्रा में साथ हूँ, तो लगभग बढ़िया रहा पूरा एक्सपीरियंस। और ये जो विरोधाभासी लोग हैं तो वो लगभग 1% से भी कम है इनकी संख्या। और उनका क्या है कि वो विरोध कोई लॉजिकल या वह नहीं है, मतलब ऐਵੇਂ ही है उनका, वो करना है उनको। हाँ, वो विरोधी का उनका काम ही ऐसा है कि प्रकृति ने उनको करना ही है, वो विरोध करने के लिए ही उनका काम है कि भाई हम अपने को जांचते परखते रहें कि हम गलत न चलें। मैं तो इसको ऐसे लेता हूँ, क्योंकि कल 14 घरों में जाने के बाद एक घर हमको मिला जिसमें हम और वर्मा जी गए बैठे,
हमने कहा माता जी प्रणाम। वो बोली, पहले तो उसने बड़ा बोले आओ भाई भाई क्या बात है। हमने कहा जी ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब की वो है, उसके लिए वो शिक्षा का काम है, उसके लिए थोड़ा सा कुछ तो उन्होंने कहा कि भाई आगे जाओ, निकल यहाँ से। निकलो यहाँ से। तो मैं कहा कोई बात नहीं, फिर दूसरे में चले गए, वहाँ बढ़िया सम्मान मिला, कोई दिक्कत नहीं। बराबर हो गया, काटा बाटा हो गया। पतली गली से एक जगह गाड़ी मिल गई, एक जगह सम्मान मिल गया, अपना बराबर हो गया। इस यात्रा में जी जो, क्योंकि मैं शुरू से हूँ तो मैंने देखा कि पहले कैसे पहली बार जब शुरू आई टीम आई अपनी, तो लोग सुनने को भी तैयार नहीं थे। हाँ। लोगों ने कहा कि कोई नहीं आएगा, फिर भी 50-60 लोग आ गए। हमारे यहाँ चैलेंज था जी, मैं आपको पहले बताऊं सारे साथियों को और बाकी लोग जो दुनिया में देख रहे, जब हम गांव में आए तो गांव में हम कुछ व्यवस्था करने के लिए निकले, भाई दरी ले आओ, टेंट ले आओ, कुर्सी ले आओ, ऐसा करके। तो जिन जिन लोगों के पास इसकी व्यवस्था थी उनके पास जब हम गए, क्या कर रहे, क्या करने आए गांव, अरे यहाँ नहीं कोई आता। अरे 10 से ऊपर आदमी आजा बता देना। गौरव था, ये क्या था, गौरव तो था, गौरव बताओगा ये एक बारी गौरव। मैं ही था जी साथ में। अच्छा के था, जब वो टेंट वाले भाई से वो मैं ही था, उन्होंने यहाँ आए, वो नाम ना लिए। नहीं नाम नहीं लूंगा जी। मैंने कहा भाई यहाँ ना टेंट लगाना है। बोला कितना, मैं कहा यहाँ से लेके इतना लगा दो। बोला इतना क्यों? यार यहाँ है, ये छाँव है, यहाँ 2 चादर ले लो मेरे से और बिछा लो। मैं कहा नहीं भाई वहाँ तक लगा दो, आप क्या दिक्कत है? बोला 20 से ज्यादा एक भी नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। ये फफड़ाना है, ये फफड़ाना है। हाँ, और छाती पीट के बोला था मेरी उम्र है 50 साल और ये फफड़ाना है। यहाँ आज तक जो है लगवा रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब नहीं है इसका। मुख्यमंत्री की कार्यालय में उसमें सभा में भी नहीं आए, यहाँ 15 से ऊपर आदमी तो। ये मतलब मेरा पहले दिन का मैं आया था उस दिन जो मीटिंग में, तो वहीं, हाँ पहली मीटिंग में ही, तो वहाँ ये टेंट का उसने ये बोला ये 2 दरी लगा लो यहाँ बहुत है, क्योंकि ये फफड़ाना है। और आज का भी चलो ये थोड़ी बात है, उसमें जो वो जो भाई मिले वहाँ, उसने भी एक बात बोली, भाई आप कहाँ घूम रहे हो पता आपको? फफड़ाना में घूम रहे हो। बस इतनी बात बोल के वो चुप हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं उसने कुछ भी बोला। बोला आप क्या लेने आए हो? मैं कहा ऐसे ऐसे वो थोड़ा लेना है डाटा। बोला ले लो कोई दिक्कत नहीं है, डाटा लो और जाओ, लेकिन ये फफड़ाना है। भाई ये फफड़ाना है। तो ये वो फिर वो दूसरी बार जब मतलब वो पहली बार कार्यक्रम हुआ तो वर्मा जी ने कहा वहाँ तक लगा दो। तो उसने कहा कि 2 ही दरी ले लो, लेकिन वो परमात्मा की कृपा से वो संख्या वहाँ तक हो गई थी, पूरी हो गई थी, वो पूरी जितना उसका टेंट था वो पूरा भर गया था। तो फिर अगली बार हम और खत्री साहब थे उसमें, विकास खत्री जी, वही टेंट वाला था, उससे हम टेंट लेने गए, कुर्सी ले आए। ये बोले कितनी कुर्सी ले लें? मगर 100 ले लो, और मगर वो ले लो नीचे बिछाने की। मगर हवा चल रही है, मौसम ठंडा है, तो टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं। तो बोले अरे वो आया, मैं उसके साथ आया, मगर एक बार देख लो तुम जगह को कहाँ कहाँ लगना। बोले उसके साथ मोटरसाइकिल पर आए, हम बैठ के यहाँ। तो बोले अरे हमें घर काम नहीं है। दूसरी बार में मगर अरे मगर यार हमें घर काम होता है, फिर यहाँ क्यों आते? हम तो करते काटे हुए लोग। हमें ठहली, हमें कुछ ना कुछ काम करना। तो वो आ गया, फिर बोला यहाँ, बोला अगर ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 आदमी आ जाएंगे। मैं उससे बोला मगर 30-35 तो टीम ही है, अपने मेंबर ही हैं टीम के। और मगर जिनके घरों में रुक रहे हैं तो 20 लोग हैं, क्योंकि वो तो मगर इस बार पिछली बार तो डॉक्टर साहब के घर रुके थे, इस बार तो गांव नहीं रोक रखे उनको। बोल रहे यार गांव ने तो रोक रखे, मगर मैं तो आवांगे जिनके घर रुके हुए हैं 30 में और 20 में तो 50 हो गए, 55। बोल रहे मैं भी नहीं आते जिनके रुक रहे। तो मैं उससे बोल रहा मगर शर्त मारा क्या ना, वही बोल रहा मेरे से कि लगाओ शर्त। मैंने कहा मगर चल शर्त लगाओ, तो उसने हाथ पीछे कर लिया। शर्त नहीं लगाई। मैं फिर उससे कहा मैंने ये बात, मगर पहले भी क्या होते आप तो और कितने होंगे? मगर होने गए थे 70 आदमी। बोला पहले हो गए थे, अभी नहीं होने गए। तो फिर वो कार्यक्रम हुआ तो उसमें संख्या ठीक होगी, 150 के 100-125 से ऊपर होगी थी संख्या। तो फिर वो मिला नहीं वहाँ टेंट वाला हमें दोबारा जाने के लिए। कोई नहीं, फिर वो बोल रहा कि तुम चाहते नहीं दिखे अमन चैन रह गाँव में। मैं कहा क्यों इसमें अमन चैन के लिए ही तो घूम रहे हम यार, अमन चैन बन जाए, भाईचारा बन जा, गांव इकट्ठा होकर कुछ अच्छा काम कर जा। बोला फिर फंडिंग तब पाकिस्तान तक रही दिक्कत। तो खत्री साहब बोले पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है? भारत पाकिस्तान का, क्योंकि उस समय वो युद्ध की स्थिति बन रही थी। तो वो
सिंदूर और पता नहीं क्या क्या चल रहा था। तो फिर मैं उससे बोला, मैं कहा भाई हमने दे रखे पैसे सीखने के। बोला पैसे कैसे? मैं कहा 35 लोगों की टीम है, 15 हज़ार रुपये फीस है, 4 दिन सीखने की, 5 लोगों पर थे नहीं। बात आपने बोल ली है। हम बोल रहे हैं, सामने बात कैसे आ रही है? वो तो पहले से ही चल रही थी। तो मैं कहा 2 केस एक्स्ट्रा दे रखे, 2 का एक और है उसे दे रखे, कुछ पर थे नहीं। बोला कि यार मैं फ्री सिखा दूँ। मैं कहा टेंट लगाना थोड़ी सीखना मैं। आगे दो, आगे सूरज को दो। राम राम भाइयों, मैं सूरज कुमार रांची झारखंड से हूँ। एक बात रही थी, वो बड़ा महत्वपूर्ण थी वो बात, फिलोसॉफी की बात कही उसने, बहुत महत्वपूर्ण हम सब के लिए। जब मोटरसाइकिल पे आए हम, उसने कहा कि तुम्हारा काम ठीक है, मतलब अंदर से वो कन्विंस था, अच्छा आदमी है वो, ऐसा नहीं है। ना ना बिल्कुल सही हाँ है। वो मतलब बढ़िया आदमी था बहुत। ना ऐसा नहीं ना है। ना वो सामाजिक आदमी है वो सामाजिक आदमी था, व्यवहार कुशल है, क्योंकि वो लोगों के नेताओं की, उसका टेंट का काम है, तो उसे पता कितने लोग आवे कितने नहीं आते, उसे एग्जैक्ट पता लोग क्या वादा करके जहाँ फिर क्या हुआ है। हाँ। तो उसने कहा, बोला कि तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है, प्रयास भी अच्छा है, जो व्यक्ति कर रहा है वो तुम्हारे लिए तो है डॉक्टर। हाँ। बाहर तो तुम पता कि भाई उसने वो कर रखा है, इतना ज्ञान है, लेकिन गांव में तो वो भुल्ले का पोता। गांव में नहीं सब डॉक्टर डॉक्टर गाँव में तो मानता। बोल रहे होता ही है और क्या। मतलब ये मतलब वो है ना, दिए तले अंधेरा, हाँ, वो रहता है हमेशा। हाँ, वो तो है ये। फिर अगला आदमी ठीक कह रहे हो, गलत थोड़ी कह रहे। हाँ भाई वही तो जो हमने शुरुआत करी थी इस पूरे के पूरे मिशन की, उस शुरुआत में हम सब ने एक बात बोली थी कि भाई गांव के लिए तो हम गांव के वही बच्चे हैं ना जो शरारत करते थे, यहीं घूमते फिरते थे, तो गांव के लोगों के लिए हम वो बन के भी नहीं जाना हमने। हम तो गांव को फिर एक ऑप्शन दे रहे हैं ना, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम ठेकेदारी नहीं ले रहे। वो तो हमने पिछली मीटिंग में भी पूरे गांव को बोल दिया भाई हमें तो पूरे देश में जाना है। और क्योंकि जैसे एक ही, अब वो कह रहे हैं ना जो गांव में कह रहे हैं कि भाई तुम गांव का आदमी होकर के गांव में क्यों नहीं आता। अब आज मान लो हम ये 35 लोग हैं और हमारे पास 25 टीमें हैं, तो एक ही साथ में अगर देवेंद्र ने 25 आदमी अपने, देवेंद्र के कहे थे अगर 35 आदमी आए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 35 जगह देवेंद्र है। वो उतना एंगल पे नहीं समझ पा रहे कि भाई ये एक अकेला नहीं है, ये 35 जगह काम कर रहा है। अगर वो अकेला होता तो एक टाइम पे एक ही जगह होता, और अभी वो 35 भी चल रहा है, 36वां कहीं और कुछ ना कुछ और भी करने लग रहा है वो, और लोगों तक मैसेज भी जा रहा है, तो वो समझ में आएगा। अभी ये प्रोसेस है। सूरज शुरू करें। एक बंदे ने ये भी कहा है कि मैं ये दियो भी नोटिस कर रहा हूँ, उन्हें दियो हैं। मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि पिछली बार जो आदमी आया था ना, वो रिपीट नहीं हो रहा आपका। हाँ कि अगर आदमी चेंज होके आने लग रहा है ना आपके पास, हाँ। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो है बात। हाँ मगर अगली बार और कोई आवागा, अगली बार कोई और आवागा, और 8 तारीख को तो बहुत कुछ और ज़्यादा आवागा। हाँ। तो लेकिन वो सहमत है इस बात से। ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिविटी यहाँ से निकल का तो आवा ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम राम भाई लोग, मैं सूरज कुमार रांची झारखंड से। शुरुआत में तो मुझे गांव में निकलने में थोड़ी डर लग रही थी। डर इसलिए लग रही थी कि मैं जिस घर में रुका था तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं जा रहे थे, तो मुझे लगा कि हमको कौन पहचानेगा। लेकिन जब मैं निकला तो चूँकि मेरे पहले जो लोग काम किए हुए थे उसका मुझे बहुत भयानक रिजल्ट मिला। भयानक क्योंकि पहले से ही लोग जान रहे थे। भयानक। अच्छा। हाँ, मतलब नाम लेते ही लोग 50% तो नाम लेते ही समझ गए कि है, सो आइए बैठिए, वो मतलब बात करने के लिए तैयार हो गए। मुझे तो लगता था बात ही नहीं करेंगे बाहरी आदमी को देख करके, लेकिन नाम लेते ही बात करने के लिए लोग तैयार हो गए। तो अच्छा रिजल्ट हमको तो मिल गया। हमको तो केवल बात की शुरुआत ही करनी थी, और उसके बाद कुछ लोग से जब हम 5-10 मिनट बात करते हो जाए तो उसके बाद फिर चाय पानी भी पूछना शुरू कर दिए। और यहाँ तक कि एक जो सरपंच है तो थोड़ा सा निगेटिव शुरू में हुए, लेकिन फिर उन्होंने ऐसे कुछ सवाल मुझसे किए कि तुम बात कर रहे हो कि हम खर्चे को बचाएंगे, तो बताओ तुम पेट्रोल का खर्चा कैसे बचा दोगे। तो ये एक तो सवाल था। लेकिन मैंने बोला कि देखिए, अगर व्यवस्था अगर हम गांव में बनाएंगे
तो जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं अगर यहीं पढ़ेंगे, या हम अगर जो भी सामान है सो जो अगर किराने के सामान है जो हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, बिस्कुट मिक्सचर जो अगर यहीं गांव में ही बने, तो हमें कुछ चीज़ों के लिए तो बाहर से जाना ही ना पड़े, या दवा हम जो बाहर से लेकर के आ रहे हैं गांव में ही डॉक्टर हो जाएं, तो हमको तो पेट्रोल फूकना ना पड़े, तो बहुत कुछ तो बच सकता है। लेकिन बाहर अगर जाना ना पड़े तो इसमें एक सवाल ये रहेगा कि इसको बाद में क्लियर कीजिएगा कि पेट्रोल का क्योंकि मैं बताया तो कुछ सहमत हुए, लेकिन मैं पूरी तरह से उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा कि पूरा पेट्रोल तो ना बचा लेंगे। देखो ये ठीक है, वैसे पॉइंट तो जायज़ है उनका भी। उनको लग रहा है कि यार ये तो, क्योंकि पेट्रोल उनको क्या दिखाई दे रहा है, उनको ये नज़र आ रहा है कि पेट्रोल का रेट जो है वो मान लो 100 रुपये लीटर है, तो 100 रुपये लीटर से कम कैसे बचाओगे आप? मतलब उसमें तो आपका कोई है नहीं, पेट्रोल की जगह कुछ और यूज़ भी नहीं हो सकता, पेट्रोल की जगह सिर्फ पेट्रोल ही यूज़ होएगा। पेट्रोल नहीं बनाओगे ना, तुम पेट्रोल बना नहीं सकते हो और पेट्रोल सस्ता नहीं मिल सकता, तो फिर वो कैसे बचाओगे? देखो इसमें अगर आप कैलकुलेट करते हो तो पूरा गांव फिजूल की चीज़ों के लिए, फिजूल क्या, यदि हम अपनी सब्जी अपने गांव में उग रही है, अपना अनाज हमारा गांव में है, राशन का अरेंजमेंट हमारा गांव में है, हमारे दूध का और हमारे मैन्युफैक्चर छोटी मोटी चीज़ों का और शिक्षा का और स्वास्थ्य का और रोज़गार का अरेंजमेंट अगर हमारे यहीं पर है, तो पूरे गांव का काम जो है वो 10 मोटरसाइकिलों से चल सकता है और 10 ट्रैक्टर बहुत हैं पूरे गांव की ज़मीन को जोतने के लिए। छोटा जमींदार उसमें आधे किले वाले की भी और उसके वाले की भी, और उन 10 ट्रैक्टरों पे 10 ड्राइवर सारा गांव तनख्वाह दे देना, तो उसने कितना ही चला लो और कितना ही पेल लो और कितना ही साफ वो कर लो, बहुत मिनिमाइज कर लेंगे। बहुत मिनिमाइज। मतलब आप ये समझो कि पेट्रोल का प्रत्येक घर से अगर डेली का 100 रुपया यानी 1 लीटर पेट्रोल तो लगता ही होगा, क्या नहीं लगता? गरीब आदमी भी रोज का 100 रुपया तो फूक रहा है, तो महीने का 3000 रुपया हो गया। अगर हमारे गांव में 1000 घर हैं, घर तो ज़्यादा हैं, घर तो लगभग 1500 से 2000 के बीच है, लेकिन यदि हम 1000 घर का आंकड़ा लगाएं और 3000 रुपया महीना कैलकुलेशन करें, तो लगभग 30 लाख रुपया अकेले पेट्रोल का खर्चा है ये महीने का, और साल का कैलकुलेट करोगे तो लगभग 4 करोड़ रुपया खर्चा है ये तो मैंने 1 मोटरसाइकिल और 1 लीटर तेल, ये मैंने कैलकुलेशन दी है 1000 घर, जबकि इससे डबल है। यानी अगर मैं 4 करोड़ कह रहा हूँ तो 8 करोड़ रुपया है इसका मतलब साल का गांव का, जो पेट्रोल कंपनी को हम लोग दे रहे हैं। और इसी तरह से मेरे अपनी टीम का एक साथी है जो, अगर कल आपको याद हो तो कल आया हुआ था यहाँ, प्रदीप आया हुआ था, वो जो ऊपर बैठा था, कल आया था, जो परसों आया था, तो वो जो प्रदीप है उसका CHC सेंटर है, ये गांव दुपेडी है, उसी में उसने 2017 में अपने गांव का डाटा इकट्ठा किया था। तो जब उसे पता लगा कि भाई फफड़ाना में भी शुरू कर रहे हैं, तो उसका जो आंकड़ा निकल के आया, गांव का 29 करोड़ रुपया सालाना था जो बेफजूल खर्चा था। और जो दुपेडी गांव है 2017 का है, पहली बात, क्योंकि उसने तो CHC था तो उसका तो प्रत्येक घर के साथ उसका कांटेक्ट था, उसने पूरा परफॉर्मा है, वो बोला मेरे पास वो पूरा डाटा पड़ा हुआ है। 29 करोड़ रुपया, ये उस गांव की आंकड़ा बता रहा हूं मैं जिस गांव में प्राइमरी तक का स्कूल था, 5वीं के बाद उस गांव के सारा बच्चा मेरे गांव में पढ़ने के लिए आता था। हमारे से आधा पीली गांव में, आधे से भी कम गांव है। हाँ, ये तब की बात बता रहा हूं मैं आपको, यानी कि उसने तो वो सारा डेटा लिया था। हम तो सिर्फ एजुकेशन का, हेल्थ का और इन चीज़ों का अलग अलग कैलकुलेट करके बता रहे हैं। जब हम टोटल कैलकुलेट करके देंगे गाँव को, तो गाँव को पता चलेगा कि हम तो पूरी तरह से लूट रहे हैं। और ना सिर्फ ये गांव लूट रहा है, बल्कि साथ का गांव, अगला गांव, हर गांव लूटने लग रहा है। अगर कैलकुलेट करेंगे, जब पूरे भारत के गांव से जब कैलकुलेशन देंगे ना, तब पता चलेगा कि ये जो सरकारी में बैठे लोग हैं, ये कंपनियों के साथ मिलकर कितना बड़ा खेल खेल रहे पूरे भारत के साथ। मतलब इस कैलकुलेशन को तो अभी हम अपने गाँव में रख के मल्टीप्लाई करके देंगे ना पूरे देश को। ये सिर्फ हाँ, कैलकुलेटर में नंबर नहीं है, इतना नंबर बनेगा। जो सालाना का वेस्टेज बता रहा हूँ मैं, ये जो हम कंपनियों को पूछ रहे हैं। एक बैंक है जी, हाँ, गोल्ड लोन का काम करता है आपके आसपास, कोई नहीं, न दे तो कोई बात नहीं। उसके मैंने कि टोटल
12 करोड़ रुपए का लोन है, गाँव पे आसपास के गांवों को दे रखे हैं उसने 12 करोड़ गोल्ड लोन। गोल्ड लोन। 18 करोड़ का उसके पास गोल्ड है। हाँ 32 करोड़ उसमें आपके गांव के भी हैं। 32 करोड़ 32 लाख सॉरी। 32 लाख। हाँ उस 16 करोड़ में 32 लाख फफड़ाना का गोल्ड के हैं। ठीक ठीक चलो। तो सरपंच साहब ने शुरुआत में फिर उन्होंने पूछे कि तुम्हारे बात को कोई सुन रहा है, कौन ये सब तुम कर थोड़ी ना पाओगे। तो मैंने बोला कि बिल्कुल सुन रहे हैं, अगर नहीं सुनते तो हम तो देवेंद्र भाई घर में थोड़ी रुके हुए हैं, मुझे तो गांव के लोगों ही तो रोक के रखे हैं, उन्होंने फ्री में मुझे खिला भी रहा है, रखे हुए भी हैं। तो और हम लोग 1-2 नहीं हैं, हम लोग तो 30-40 लोग हैं और सब गांव के आपके गांव में ही रुके हुए हैं। हाँ आपके गांव के लोग रोक के रखे हुए हैं क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ हो। हाँ तब थोड़ा वो है सो अचंभित हुए। तब फिर वो बात मेरी है सो थोड़ी सुने और पॉजिटिव वे में आए और लास्ट में तो फिर हम लोग को खाने के लिए भी है सो बोलने लगे कि खाना तो खा लो। हम कहीं नहीं, हम लोग है नहीं, तो हम लोग तो ऑलरेडी रुके थे, हम लोग ठीक है धन्यवाद। तो लेकिन मतलब है सो पॉजिटिव वे में आए और बोले कि ठीक है हम आएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और गांव से मुझे 2 घर मिले जो कि मतलब वो तो सुनने को ही तैयार नहीं हुए, इंटर करते ही वो बोले ओ देवेंद्र वो सब देश का सत्यानाश करेगा। मतलब वो सुनने को ही तैयार नहीं हुए। तो 1-2 घर ऐसे मिले तो मैं उससे कोई मतलब डिमोटिवेट नहीं हुआ हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिला है। देखो जिसने सुना ही नहीं है उसकी तो कोई गलती नहीं बेचारे की, जिसको पता ही नहीं है कि क्या करें, उसने तो सुन लिया किसी और से और इसलिए वो नेगेटिव होके बैठ गया, तो हम कोई गलती नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद अपने से पहले वाले टीम को देना चाहूँगा क्योंकि उसका फ़ायदा मुझे मिला। मैं जा रहा हूँ तो ऑलरेडी वो सुने हुए हैं, थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, तो मैं उससे आगे बढ़ा हूँ। बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नमस्कार जी सभी को, मैं संजय धारीवाल कैथल से हूँ। तो पिछली बार जब आए थे तो नेगेटिव लोग ज़्यादा मिल रहे थे। मतलब यही बोल रहे थे, सभी ने बोला कि दिहाड़ी पे आए होगे भाई। तो अब की बार जब गांव में घूम रहे हैं तो पॉजिटिव लोग ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ भाई अच्छे काम कर रहे हैं और आएंगे भाई अब की बार तो। लेकिन एक सवाल सभी का था कि भाई देवेंद्र बुलारा क्यों नहीं आता भाई हमारे पास। ठीक है बात। हाँ सभी का एक ही सवाल कॉमन था, बाकी रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव है सभी का। तो वो तो जवाब मैंने दे दिया। हाँ हाँ है कि नहीं, उसका तो दे दिया भाई मैं क्यों नहीं आता। मैं लोगों को कुछ बोल रखा हूँ कि है सो कुछ लोन वाले जो हैं जो उनको मैं बोल दिया हूँ, बोला हूँ कि अगर आप चुका सकते हैं तो चुका दीजिए, नहीं चुका सकते हैं तो उसका समाधान फिर आपको मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा, वो तो नंबर मांग रहे थे, मैं बोला कि आप वहाँ पर मीटिंग में आइए, आपके गांव के लोग ही वो आपका समाधान करेंगे। तो आप हम आपको नंबर देकर क्या करेंगे, हम तो चले जाएंगे, तो वहीं पर आप आइएगा। तो और दूसरी बात है सो जो लोगों में कुछ बीमारियां थी, जो घुटना दर्द वगैरह सब का, तो वैक्सीन के बारे में तो उनका कुछ आपको सोल्यूशन है सो वहीं मिलेगा, आप वहाँ पर समाधान रखिए। राम राम जी, मैं प्रवीण गरसाना राजस्थान से, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। हम जी आए, हमारा एक्सपीरियंस लगभग बढ़िया रहा। जहाँ हम गए वहाँ कोई पहले पहुँचा नहीं था उस मोहल्ले में, तो लगभग 7-8 घर में गए। तो जिन जिन घरों में गए वहाँ हमें बढ़िया रिस्पांस मिला, यानी कि उन्होंने बढ़िया किया कि ठीक है ये चीज़ बढ़िया है। ये कुछ 1-2 आदमी अपनी विचारधारा के में मिले जो ये कह रहे थे भी ये सही है, ये चीज़ें अपने साथ हो रही है, वो बातें लेने लग गए। और कुछ जो मिले तो उन्होंने मैं एक नया नाम भी बताया डॉक्टर साहब का कि ये देवेंद्र खान के चक्कर में आप कहाँ पड़ रहे हो। देवेंद्र खान ठीक है जी, कि देवेंद्र खान के चक्कर में आप कहाँ पड़ रहे हो। हमने कहा चलो ठीक है जी। फिर उनका पूरा प्रयास था ये डिमोटिवेट हो कि जी आप तो अच्छे भले घर के लग रहे हो, उसके चक्कर में कहाँ हो गए। हमने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, वो तो हमें पता है हम क्या हैं और वो क्या हैं, तो आप बताओ। वो सुनना नहीं चाहते थे। हम जो फिर कहते आप चलो बताओ कैसे करना है, हमने उनको समझाया तो फिर वो अपने उसमें कहते ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, अपने कोई इशू नहीं है, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आपका पर्सनल इशू है, आप अपने पास रखो। बाकी ये जो विरोध है वो आपका पर्सनल है, उसमें कोई सामाजिक लेवल का विरोध नहीं है आपका। और
बाकी गांव में लगभग जितने के वो उन्होंने एक भी बात की कि यार बंदा कर तो बढ़िया रहा है, सोच भी बढ़िया रहा है, लेकिन गांव साथ नहीं देगा। मैंने कहा आप साथ दे रहे हो? हाँ जी, तो बस ठीक, बाकी की आप चिंता छोड़ो, आप साथ दो। बाकी हम अपने आप कर लेंगे। और इसी दरमियान हमें एक साथी ऐसा भी मिला जिसने आज से लगभग 8-10 साल पहले यहाँ इसी फल्गू पे शायद कोई गांव के लिए भलाई के लिए कुछ करने का कोशिश किया था। तो कहता है यार मैंने कोशिश की, मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी की स्थापना की, ये सिस्टम किया, तो लास्ट में गांव वालों ने मेरे को थक हार के बंद करवाना पड़ गया, यानी डीमोटिवेट हो रखा था। तो मैंने कहा जी अगर ऐसे डीमोटिवेट अपने होने लग गए तो फिर आगे समाज को अपने क्या करेंगे। तो उसके लिए तो हमें पता है अभी डॉक्टर साहब आपने दे रखी ऊर्जा, डीमोटिवेट तो होने तो अपने तो प्रयास करते रहने। तो वो बड़ी बात है जी, कोशिश लोग कर रहे हैं, कुछ बोलने का भी ठीक है, ये है वो, लेकिन वो चीज़ ओवरऑल गांव धीरे धीरे जुड़ेगा और जुड़ जाएगा। अपने जो हम लंबा टाइम मान रहे हैं, लोग बोलते हैं कितने टाइम में करो, मैं टाइम तो हमारे पास खुला है जी। टाइम की हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है, हम तो 10 साल में भी हो गया। तो कहते हैं आपको क्या फ़ायदा होगा? मैंने कहा जी फ़ायदा वही बात है, हम आपको गाँव को हमने एक रोल मॉडल बनाना, जैसे कोई भी कंपनी अपना एक मॉडल दिखाती है, उसी हिसाब से हमने आपके गाँव को एक रोल मॉडल बनाना है। तो फिर हमारे गाँव को ही क्यों बना रहे हो, अपने गांव को बना लो ना। तो हमने कहा जी हम अपने गांव को तो बना लेंगे, तो बनाने के लिए तो डॉक्टर साहब जाएंगे, तो वहाँ जैसे आप वहाँ हमारे वाले भी बोलेंगे कि डॉक्टर से आपका गांव तो सुधरता नहीं, हमारा गांव सुधारने वाली है। तो हमारी मजबूरी है जी, है मैंने कहा आपके पास आना चाहिए। मान लो भी हमें हमारा गाँव, हमारे समाज, हमारे बच्चे सुधारने हैं, उसको मोटिवेट करना है, तो हमारी मजबूरी आपके गांव में आना। और पहले आपको सुधारेंगे, आपका सेट करेंगे, उसके बाद में हमारा सारा काम ईजी हो जाएगा। फिर हमने कुछ नहीं, गांव से 10-20 आदमी लाने भी, ये देख लो ये गांव हो लिया, ये सुधर दिया, अब आप सुधरना चाहते हो तो आ जाओ। बाकी जी ये बाकी उम्मीद है बड़ी जल्दी ये सारा सिस्टम जैसे अपना चल रहा है ना, तो बढ़िया हो जाएगा जी। यानी कि अभी हमारे को जो पॉइंट आया समझ में, वो ये आया कि सारा रोड़ा इस बात का ही है कि जो लोग लेके चले हुए हैं मिशन को, अगर उनको समझ है तो उनको पता है कि अभी नहीं होगा, ये समझ आते आते आएगा। और जिनको समझ नहीं है उनको जल्दी है, उनको चाहिए बटन दब जाए और काम हो जाए। तो लेकिन ये प्रोसेस बहुत मतलब अल्टीमेट लेवल पे हम लोग अपनी करने लग रहे हैं। मैं बताऊंगा इसको आखिर में, आप कंटिन्यू करो आगे। हाँ भाई, हाँ कोशिश तो करो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी ये कंटिन्यू। ये चाणक्य से जब पूछा था कि ये इतना बड़ा काम है अखंड भारत का निर्माण करना, 16 महाजनपदों में उसमें भारत बटा हुआ था, सिकंदर का खतरा था, तो उसने उस खतरे को भांप करके और प्रयास किया, राजा उसे बात करी, बात बनी नहीं, तो फिर उसने कहा कि भाई आप राजा तैयार करोगे, 20-25 साल लग जाएंगे, फिर बनाओगे, इतना लंबा समय। उसने कहा अरे सफलता कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इतिहास में ये श्रेय आपसे कौन छीन लेगा कि आपने प्रयास किया था। हाँ, ये बहुत गहरी बात चाणक्य ने उस समय कही थी। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार जी सभी साथियों को। मेरा नाम विकास खत्री है, मैं रोहतक से हूँ और मैं आया तो तीसरी बार हूँ, लेकिन पूरा टाइम फुल टाइम देने के लिए मैं दूसरी बार आया। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, वैसे तो सभी का कॉमन ही है, हल्का फुल्का चेंज है। उसमें ये है कि विरोधी भी मिले हैं और हमारा सौभाग्य ये रहा कि हमने एक्सपीरियंस विरोधियों का ज़्यादा लिया थोड़ा। पहले दिन तय, हाँ शुरू दिन से ही। हाँ वो कई बार ना आदमी कैपेसिटी चेक करनी हो ना, तो उसके ज़्यादा इस टाइप का प्रयोग करना पड़ता है। तो कुछ जो विरोधी हैं वो इरादतन है कि मतलब उनको विरोध करना ही है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। ये अच्छी बात भी तो है, वो आपके सामने इस तरह के सवाल रखेंगे, अगर आप उनके भी सवाल ढूंढ लाए तो ले पास। हाँ। वरना ये नहीं होंगे तो आपके सामने चैलेंज। ये भी बोला हमको तो कि तुम सबको तो एडवांस में बेच रखा है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। उनके सवाल और जवाब और उनकी चर्चा बड़ी निराली भी होती है। ये भी नहीं है कि भाई मतलब बकवास भी नहीं है सारी। और ये कह रहे थे ना कि हमारे को क्यों भेजा, वो इसलिए भेजा था, वो बकवास भी नहीं है सारी। वो आएंगे लेकिन आएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। वो गांव को देख के आएंगे। अच्छा, उनमें कुछ ऐसे भी हैं कि भाई वो उनके जो कमेंट होते हैं वो इस टाइप के हैं कि भाई तुम्हारे से गांव इकट्ठा नहीं होना।
तुमने कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर मैंने पूछ ली मगा कि के सोचा के कराई सा, बोला तुम एक काम करो जलेबी हाँ भंडारा ला दो। और बोले बना के धर लो पहले और तुम उन्हें 2-3 घंटे पहले सुना दो अपनी बात। फिर बोले एकदम न्यू कह दियो उन्हें बोले फिर खोल दियो खोर में चाहिए जो कुछ बना रहे बोले उसके बाद फिर वे अपने आप खा लेंगे। बोले न्यू नहीं आया करते थर दूर आदमी, लेकिन वो प्रयास भी कर रहे हैं कि आदमी का मोरल डाउन कर दें, बिल्कुल विश्वास इस तरीके से तोड़ देते हैं, मतलब कोशिश करते हैं ऐसे टूट जाए ये खुद। बिल्कुल आगे भाई वे उन्हीं की बनाई हुई बात है कि भाई तुम 15,000 भी दे रहे हो, 500 रुपये की दिहाड़ी में आ रहे हो, 500-700 की में, या फिर तुम कितने रुपए लेते हो, मतलब इस टाइप की सारी बात वो उन्हीं की बनाई हुई है। और वो मैं अपने साथियों से ये अपील करूँगा कि भाई अगर कोई भी इस टाइप का आदमी का सामना कर रहा है तो उनकी जो नेगेटिव बात हैं वो दिल पे ना ले कम से कम, क्योंकि वो हर एक वो बहुत भद्दी बात भी बोल देते हैं जो आमतौर पे हम अपनी जगह पे नहीं सुन सकते, वो भी बोल देते हैं। लेकिन बहुत अच्छी विकास जी इस विषय पे मुझे सुना रहे थे, बहुत मार्मिक थी, जरा बताओ। वो मैं सोच रहा था क्योंकि कई बात ऐसी हो ली, और ये सौभाग्य जैसे मैं बता रहा था कि मेरा ज़्यादा ऐसे आदमियों में जाना हुआ जो विरोधी हैं। तो मैं रात को ये सोच रहा था कि भाई हमारी जो वो खुद भी कह रहे थे कि भाई यार तुम खानदानी आदमी नहीं लगते भाई तुम, मतलब ना थारा छो उठता। अच्छा वो ये भी मानते हैं कि ये टूटेंगे नहीं वो ये बोल देते हैं कि हमारा न्यू तो बेराम ना तुम टूटते भी को ना तुम बेशरम हो। हाँ, और बोला तुम खानदानी भी नहीं लागते ये हैं टुकड़ों पे या ये वो भाई तुम गांव में मांगते अंडो खाना, और तुम बोला उन के जाके खाओ, उन का पाड़ो टिकट जी आ रहे हो उन्हें बेरा तो लागे इतने आदमी के ऊपर पड़ गए बोला। तो वो लेट करके आज रात को, मतलब ये जो रात गई इसको मैं सोच रहा था कि मतलब ये चल क्या रहा है भाई हमारी ऐसी बुद्धि, मतलब हम जो आपको मैं एक दिन पहले भी कह रहा था कि अब हमारे को आपसे ये पूछने की जरूरत नहीं है आप किस मिट्टी के बने हो भाई किस चमड़ी के बने हो, मतलब ना तो गर्मी फील हो रही, ना सर्दी फील हो रही, ना इज्जत फील हो रही, ना बेइज्जती फील हो रही, ना ये कि भाई भूखे हैं रोटी मिलेगी ना मिलेगी, ना वो चिंता फील हो रही, कुछ नहीं हो रहा। ना तो इतने सेंसिटिव हुआ करते कि भाई कोई कुछ दूसरे के कान में बोल देता वो भी हमारे पास आवाज़ आ जाती, तो गुस्सा अलग लेवल का हुआ करता। अरीब तो न्यू कह दे हैं तुम खानदानी नहीं हो ये हो, और मतलब फील नहीं हो रही बात, मतलब ये ऐसा क्या है कि मतलब सेंसर ऐसा तो नहीं है भाई वो सेंसर खराब हो गए हो तुम्हारे गुस्सा फील करने वाले नसमर्गी था। हाँ नसमर्गी, या वो राम रहीम वाले कमांडो तो नहीं बना दिए, हाँ कहते हमारी नसबंदी कर दी। कमांडो की बात आपने योगी जी को देख के तो नहीं बोली बात है वो बताओ। तो मैं सोच रहा था कि तो रात को जब सारे सो गए तो धीरे धीरे वहां तक मैं पहुंचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लास्ट में जब मैं जहाँ तक पहुंचा वो ये था, और वो बड़ा लाजवाब था कि भाई जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी इकट्ठी करता है, एक खास किस्म की मिट्टी लेके आता है, वो हर किस्म की मिट्टी नहीं, चिकनी मिट्टी वहाँ से लेके आता है, वो इकट्ठी करके उस पर काम करता है, उसको भिगोता है, एक विशेष प्रकार का ढांचे में उसको बदलता है, और उसको फिर वो पकाता है सुखा के, और वो सुखा के अगर जो वो तपाता है उसको आग में, और जो वो उस तपन में अगर जो बर्तन चटक गया तो वो फिर वो बेकार है। वो तपन से पहले, गर्मी से पहले अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको डालने का एक रास्ता बचा हुआ है, उसको दोबारा मिट्टी में भिगो के मिट्टी बना के और दोबारा उसको कोई आकार दे के उसको दोबारा से तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये वो हमारा ये प्रोसेस जो है, मतलब जो हमारा ये दौर है, जो वक्त है, जो हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है, ये वही दौर है उसको मार की मिट्टी वाला कि जो हम अभी उस तपन से गुजर रहे हैं। अगर हम इस टाइम पे चटक गए तो हम कूड़ा ही हो जाने हैं। तो इसीलिए मैं अपने साथियों को ये सलाह दे रहा था कि भाई इस टाइम पे
मतलब संयम रखना, चटकना मत। यहाँ अगर टूट के दोबारा हाँ। जिंदगी में समाज के काम में नहीं निकलोगे, किसी भी काम के लिए नहीं निकल ही नहीं पाओगे। हाँ, निकल ही नहीं पाओगे भाई। मतलब हाँ, कूड़े में ही जाओगे फिर, वो कोई वो नहीं कि भाई हैं? तो क्या नशा हुआ है? मतलब वो भाई साहब फोन छोड़ने गए थे, हमें वो नहीं चाहिए। चलो जो भी है, आप गए थे ना, तो योगी जी और हम थे। पानी का मटका जब वो रखने आए थे ना दादा, जब उन्होंने यही पूछा था कि काय रे तुम पिए तो नहीं हो, पीने वाले तो नहीं हो। तो मैंने कहा दादा पीने वाला कोई नहीं आता है यहाँ। हाँ। तो फिर तुम यहाँ तो बताओ चाव क्या है। चाव के हो। और ऊपर जो रूम था उसमें इन्हें दे दे के माई की दे दे इसने, क्या कह रहे हो? ये आवाज़ तो आवे नहीं, कुछ फायदा नहीं आएगी आवाज़ इसमें ना, इसके इसमें आ जाएगी। हाँ, क्या बताता हूँ कि पिए तो नहीं हो। मटका जब वो रखने आए थे पानी का, हाँ। तो उन्होंने पूछा कि क्यों पीने वाले तो नहीं हो, पिए हो कि नहीं पिए हो। मैंने कहा नहीं दादा पीते नहीं है। तो फिर तुम ये तो बता दो चाहते क्या हो, मतलब चाहो के हो। मतलब वो हरियाणवी में बोला था कि तुम ये तो बताओ तुम चावे क्या हो। मैंने जब उनको ये चीज़ें 2-3 बातें बताई, तो फिर उन्होंने बोला कि जब ऐसा कुछ करना है नज़दीक से। हाँ। उनको जब शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बताया मैंने, तो उन्होंने बोला कि फिर कर दो साफ सुफ आप। तो मैंने बताया कि दादा ये आपके घर के सामने जो ये बड़ा सा तालाब भरा हुआ है गंदगी का, और ये जो गंदगी है गटर गटर पूरे गांव के रास्ते में गंदगियाँ हैं, हमने तो की नहीं है, ये यहीं से हो रही है, इसका रास्ता नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिनको बदलना चाहिए गांव में। तो बोल रहे थे वो कि इस चीज़ पे काम करना चाहिए, मतलब ये पूरे गांव को एक साथ बैठ के जब इस पे विचार होगा तो ये सारी चीज़ें बदलेंगी। बोले डॉक्टर का इसमें क्या रोल होगा। तो मैंने कहा वो रास्ता बता सकते हैं। तो बोले क्या रास्ता है उसके पास। बोले उसने तो अपनी ज़िंदगी बना ली है, गांव के लिए क्या कर रहा है। मैंने बोला कि वो भी तो इसी मिट्टी से और इसी हवा पानी से उठा है। बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में जो कुछ है वो अपने दम पे ही तो बनाया है उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि हाँ गांव में यहाँ लोगों ने बड़े बड़े मकान बना लिए, अपनी व्यवस्थाएं बना ली, गांव के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, उसके लिए पूरे गांव को एक साथ आना चाहिए। एक चीज़ और उन्होंने बोली, बोले जिसके पास पैसा आ गया है ना उसमें इंसानियत मर गई है। बोले जो सक्षम है या फिर आप वैसे बड़ी कोठी देख के उनके पास ही मत जाओ तो अच्छा है। मतलब ऐसे ही ना हम 2 जने जा रहे थे दोनों, तो एक परिवार ना तो मगी पेड़ पौधे लगा रहा था, जैसे सब्जी बूटी लगा रहा था। तो हम गए जी, हमने पूछा कि आप डॉक्टर देवेंद्र बलारा को जानते हो। हाँ जानता हूँ, नाश करेगा वो तो आगे उसकी घरवाली बोली, कह चलो चलो यहाँ से बैठना, चलो चलो यहाँ से। तो घरवाली बोली जो नाश करेगा तो गोड्डे तले घेर लूँगी नू। तो मैं कहा अभी ऐसा इसका जवाब तो देना पड़ेगा। मैं कहा अच्छा माता ये बता वैक्सीन ली थी? करी हाँ ली थी। मैं कहा उससे बाद क्या नुकसान हुआ? करी छाती मेरी गड़गड़ करा, गोड्डे दर्द करा। मैं कहा फिर जी आंगनबाड़ी आई थी गोड्डे दर्द क्यों नहीं ली? मेरी बात तो सही है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा अपना सत्यानाश करा लिया, यो तेरा जवाक है ना, यो तेरा पोता खड़ा, यो हमारा जातक है, अरे इसका भी सत्यानाश करोगी, यूँ क्यों कर? मैं कहा अपारेडी बन गई, पूछ ले ये क्या हुआ है। मैं कहा पूछ ले। उन्हें बोला हाँ मेरी बन गई। मैं कहा वो जो दवाई मिला कैल्शियम की आयरन की वो खाई थी? मैं कहा पूछ लो खाई होगी इसने। हाँ खाई थी, हाँ खाई थी। चाय ले आओ, चाओ बैठो बैठो, चाय ले आओ, चाओ बैठो बैठो ये बैठो। मैं कहा फिर मैंने कहा छाती में गड़गड़ हुआ है। मैं कहा नीचे ना पुनर्नवा लग रही थी। मैंने कहा इसको उबाल के खा ले ठीक हो जाएगी। सच्ची को? ये तो हम तू बड़ा समझे तो सच्ची को ठीक हो जाएगी। मैं सच्ची को ठीक हो जाएगी तो करके तो देख ले तू। मैं कहा कबाड़ मत समझे इसको। अच्छा अच्छा बैठ जा बैठ जा। फिर चाय ले आओ चाय। मैं कहा रोटी खाओगे? ना ना। मैं कहा चाय लो बस। वो सारा समझाया, उसको पूरा समझाया। जो बगारे थे ना उनको, वो बाद में उनको घर में हम गली से निकल रहे थे, दोबारा गली में ही बुलाया उन्होंने, अपने अंदर एंटर कराया। और हम जाने लग रहे नहीं बैठो बैठो आप और बताओ और बताओ और बताओ। तो सारा हमें क्या है कि अंदर से जब से पढ़ासना निकले ना हमारे को मजा नहीं आता।
तो ऐसे ही मतलब कि तो सरपंच थे पूर्व यहाँ के, तो बोले क्या होगा, कुछ नहीं होता, ये तो बस नाश ही करेगा ये। अच्छा, मैं कहा कैसे? कह रहा आप कितने लोग जुड़ जाएंगे? 10-12। मैं कहा यहाँ 50 से 60 बंदे आए हुए हैं और 2-2 करके हर घर में जुड़े हुए हैं, मतलब कि 30 परिवार तो है ना। 30 परिवार में कितने मेंबर होंगे? ये तो कोई भी है, मेहमानबाजी तो कोई भी कर सकता है। मैं कहा आप ऊपरे बंदे को अपने घर में सुला सकते हो? जुबान बंद होगी। तो कहने का मतलब आप देखो, एक चीज़ देखिए मैंने, आप ध्यान करियो कि जब भी हम घर में गए ना, पहले उन्होंने अंदर बुलाया, बिठाया, फिर पूछा हाँ जी आप क्या चाहते हो। और आप शहर में चले जाओ, इतना सा दरवाज़ा खोल लेंगे, हाँ जी कहीं चोर तो नहीं है, डाकू तो नहीं है, बंदूक तो नहीं ले रहे। तो कहने का मतलब गांव की संस्कृति लगा लो, या फिर कहते हैं जो गांव का रीति रिवाज है कि हाँ बड़ा मतलब साधारणपन लगा लो आपकी। वो पहले बैठाते हैं, चाय पानी पूछते हैं, उसके बाद पूछते हैं हाँ जी आप बोलो क्या है। ठीक है, भोलापन नहीं है ये गाँव है, ये असल में इंसानियत है और सच्चाई है। और जो सच के ऊपर भरोसा है ना, परमात्मा के ऊपर, उस भरोसे का सबूत है ये कि भाई वो लोग आज भी परमात्मा पर इतना यकीन करते हैं कि इंसान के बस की बात नहीं है, उसका कुछ बिगाड़ देगा। गांव बचा है, अभी तो बहुत कुछ बचा है, तभी तो उसी उम्मीद में तो लग रहे हैं कि गांव बच रहा है अभी, कि इससे आगे खराब ना हो। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम सुखविंदर सिंह, रायसी नगर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से हूँ। और जब मैं पहली बार आया जी, पहले दिन तो कुछ अलग एक्सपीरियंस था। कुछ मुझे बात समझ नहीं आ रही थी लोगों की, जैसे उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी। तो यहाँ गली को गाड़ बोलते हैं, तो वो गाड़ गाड़ करके बोल रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा कि ये हमें गाड़ नहीं कर रहे, गाली दे पहले नहीं। तो फिर क्या हुआ जी, हम जब गए तो एक घर में, जब पहले शुरुआत में जिस घर में हम रुके थे, तो उसने क्या किया कि हमने उनको कहा कि हमें बताओ कि हमें कहाँ से शुरुआत करें। तो एक पहले जिस बंदे से मिले, वो एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था और कुछ काम वाम कर रहा था अपने गेट के लिए। तो वो कह रहा है जी और कोई काम नहीं है आपको? हमें भी कोई काम नहीं है, दिमाग ख़राब कर रखा तुम लोगों ने। तो हमने कहा जी हम तो पहली बार ही आए हैं जी, हमारे तो कोई आज ही शुरुआत हुई है पहले दिन। तो कहते हैं हाँ हम जान गए जी, बस ठीक। फिर दूसरे घर में गए तो वहाँ भी वैसा मिला। तो एक घर में गए तो जैसे ही हम, उस पढ़ा लिखा लड़का था, उसने हमें घर में बुला लिया, बिठाया और कहा जी पानी पियोगे? हमने कहा हाँ जी पिएंगे। तो कहा जी हाँ जी बोलो। हमने कहा जी हम डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा की टीम से हैं। तो उसने पहले तो हाथ जोड़ दी जी, कहा जी ठीक है जी, छोटो पैंडा आप ऐसे करो, पानी ले आता हूँ, चाय पी लो और अपना रास्ता रगड़ो जी। तो हम निराश हुए थोड़ा, लेकिन उसके पिताजी थोड़े समझदार थे, उन्होंने हमारी बात सुनी। तो फिर जैसे ही हम अगले घर गए तो फिर इस प्रकार ये तो समस्या आई जी, आपको मिलता क्या है भाई, देवेंद्र आपको क्या देता है? नौकरी देता है, दिहाड़ी देता है, ये तो बातें कई जगह सुनने में आई। तो फिर एक घर में जैसे हम गए, तो शुरू में 3-4 घर में जब हम गए तो हमारा एक साथी है, जो नाम नहीं लूँगा, MP से हैं, तो हम इकट्ठे थे। तो वो हम एक घर में घुसे तो महिला झाड़ू निकाल रही थी। तो हमने उनको दूर से राम राम किया जी, राम राम बहन जी, हम घर में है कोई? तो वो कह रहे हैं हाँ है जी। तो एक आदमी लगा हुआ था जी, पशुओं को, डंगरों को चारा डालने। तो वो हमें टूट के पड़ गया जी, कहा जी कहाँ मुँह उठा रखा है, तुम्हारा दिमाग नहीं है? हम उसके ओर देखते रह गए। वो कह रहा है जी काम करवाएगा। तो उसका ये था जी हमें चारा डलवा दी पशुओं के साथ। हमने कहा जी हम आपसे बात करना है। कहा जी मैं बेवकूफ़ हो, मैं कह तो रहा हूँ, कैसे आ रहा है घर पे? तो बड़ा टूट के पड़ गया। तो हमारा भी साथी निराश हो गया, वो निराश हो गया, कहा यार कहाँ फंसा दिया यार डॉक्टर ने। तो क्या जी डॉक्टर ने दिमाग हमारा भी ख़राब कर दिया इनके साथ साथ। तो फिर इस प्रकार वैसे तो क्या होता है जी, ज़्यादातर मैंने फिर तुम भी भाग गए, वो भी भाग गया, इसलिए नहीं ना भागे। वो किसी का गया ना तुम जाते फिर। नहीं जी, हमने बहुत अच्छा उसके बाद गए जी, काफ़ी लोगों के पास गए। और वैसे तो क्या होता है जी, हमने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया हुआ है जी। तो मैंने एक
बुक पढ़ी हुई है जी, सवाल ही जवाब है, तो ज़्यादातर तो लोगों के सवालों में ही है ना जी जवाब मिल जाता है जी। अगर बात करें उनसे तो बढ़िया तरीके से, ऐसी बात नहीं है। निराशा तो देखो कुछ लोग जो सुनना ही नहीं चाहते उनका तो कोई इलाज नहीं है। जिस बंदे ने 5 मिनट बैठे तो उसने बढ़िया कोऑपरेट किया जी हमें। नेक्स्ट चलो। नमस्ते जी, मेरा नाम जयप्रकाश, मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे जो है यहाँ का एक्सपीरियंस 80% लोग पॉजिटिव मिले। और कल हम लोगों को एक सज्जन मिले जो जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई तो वो हमारी हर बात काट रहे थे हम लोगों की। हम लोग 4 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, तब भी चारों लोगों को डीमोरलाइज्ड कर रहे थे वो। लेकिन वही जो है वो 4 बजे के कल शाम को 4 बजे के बाद मिले, तो फिर उन्होंने बेंच मंगाई, बैठाया, बोला तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम लोग इसी काम को कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी भाई। ये कल एक्सपीरियंस उनसे मिला और हमें खुशी भी मिली। फिर पीछे पर छोड़ के ना हाँ, एक तो ये जो जितनी प्रकार के ये कह रहे हैं कि भाई हमारे को ऐसे मिले, और हम जो हंस रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि भाई हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे किसी का भी। वो मेरा मानना ये है कि जो आपके बाद या आपके साथ आए हैं वो उनको ये पता लग जाए कि भाई विरोध कितने प्रकार का होता है और किस किस तरीके से होगा, क्या किन किन बातों से होगा। और भी हो सके। देखो, हर एक परिवार की, हर घर की, हर शख्स की अपनी ज़िंदगी है। हाँ। और उसका एक इतिहास है। और हर परिवार के साथ जुड़े कुछ ट्रेजेडी हैं, कुछ गर्व करने वाली भी चीज़ें हैं और कुछ शर्मनाक चीज़ भी हैं, कुछ शर्म वाली चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर शर्म आने लायक है। उसके बावजूद भी हम अपने इतिहास को पकड़ के बैठे रहने का कोई लॉजिक नहीं है। जो हमने गौरवशाली किया है ना तो उसको गाते रहने की ज़रूरत है, और ना अगर हमारे परिवार में कुछ ऐसा वाक़या कभी किसी ने कुछ कर दिया ना उसके ऊपर चिंता करने की ज़रूरत है। वो हो गया, वो पास्ट है। हम जो बात कर रहे हैं वो फ्यूचर की कर रहे हैं। हमारा आज का जो वर्तमान है वो हमारे इतिहास की नींव पर टिका है और हमारे बच्चों का भविष्य हमारे आज के काम पे है। तो हम जो आज कर रहे हैं वो अपने लिए तो कर ही नहीं रहे, तो उसमें इतिहास तो आएगा आगे। आज भी जब मतलब जिसको इस्तेमाल करना है, जो पॉलिटिकल आदमी है वो इतिहास को यूज़ करता है अपने फेवर में, बल्कि इतिहास में पड़ी हुई किसी एक बात को अपने फेवर में यूज़ करेगा। वो सारा इतिहास कभी नहीं बताता, वो केवल उतने ही इतिहास का इस्तेमाल करता है जितना उसके फेवर का है। और ये सब बातें जब आप समाज में निकलोगे तभी आपको पता चलेंगी। और फिर एक और बात है कि ये सब लोगों को एक बार समझ लेना चाहिए कि अगर आपके इतिहास में कुछ शर्मनाक पड़ा है, उससे पार पाने का रास्ता उसके बीच में से होकर जाता है। एक बार तो वो झेलना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आप टलते रहोगे तो टल नहीं सकते आप उससे। उसका सामना कर लो, फिर गांव राम को बोल दो होगी भाई, ईब बताओ ईब के करा। या तो पिछले की सजा अगर जन्यू दिखता हो, भाई मान लो मेरे परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग ने, मेरे दादा ने, मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने, मेरे और किसी ने कुछ कर दिया, तो गांव राम तो पूछ लो भाई वो कर दिया, चल ठीक है, तम न्यू मानोगे वो कर दिया था, ईब इसकी के बने सजा मन दोगे, उस तो पेंडा छुटता हो तो मेरी औलाद बच जाएगी है। नहीं तो वह तो किसी ना किसी को तो झेलनी पड़ेगी ना। जब भी आप कुछ करने निकलोगे वो तो होगा। इसीलिए हर किसी के इतिहास को खराब करने में लगे हैं ये लोग। आप देखोगे ना, आज जो आपके मोबाइल पर जानबूझ के ऐसी चीज़ें पॉपअप होती हैं कि आप उसको देख रहे हो ना, तो आपके मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी उनके पास जमा होने लग रही है, तो वो आपका कुछ भी आपके सामने, दुनिया के सामने ले आएंगे, आप बच ही नहीं सकते। जो भी निकलेगा उसको ये झेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो आपने कर दिया या आपके परिवार ने कभी कर दिया, उससे भाग नहीं सकते। ये जो है ये इसीलिए है कि सब लोग देख भी लो किस किस टाइप की तो बातें होती हैं, फिर ये भी देख लो कि ये हो गया। अब इतना सब होने के बावजूद भी हमारे पास अगर 80% लोग अगर पॉजिटिव हैं, ठीक है, वो घर से उठ के नहीं आ रहे। घर से उठ के आना बड़ा काम है भाई। आप किसी के बुलावे पर अगर घर से उठ के आ रहे हो तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको अपना नेतृत्व दे रहे हो। अगर मान लो गांव का आदमी उठ के, मेरे देवेंद्र ने कॉल दिया है और वो फड़गू पे बुलावा है और उसके बुलावा, तो इसका मतलब है वो उठ के उसके कहने पे आ गया भाई। इसका मतलब
उनके दिमाग में यह आना है कि कुछ मिलेगा तो ही जाएंगे। तो उनको तो ये अभी तक फील ही नहीं हुआ कि कुछ मिलेगा तो जाएंगे। चर्चा करने के लिए भी जाया जा सकता है, वो तो ये मानते हैं कि जाएंगे या तो कुछ मिलेगा तब जाएंगे, या मतलब वो आदमी से कुछ नेतृत्व उसको स्वीकार कर लिया हो तब जाएंगे, हमारे साथ उसका कनेक्शन होगा तब जाएंगे, वो पर्सनल बुलाएगा तब जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कारण हैं ना जिनकी वजह से वो तब जाएंगे कि इंतज़ार में हैं। तो और इन सारी परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है आपके पास कि जब आप अपने गांव में काम करो आपके पास इतनी बड़ी टीम ना हो जितनी टीम मेरे बुलाने से आगे आपके बुलाने से क्या पता ना आए। और इसीलिए वो जो मेथड दिया था मैंने आपको कि जिस तरह ये राजस्थान वाले हैं लोन पर लगे रहे, दूसरी चीज़ों पर करा नहीं, तो दूसरा कॉन्सेप्ट सुननिया कोई राजस्थान में है ही नहीं। वही क्यों इसी कॉन्सेप्ट पर बात करी है। दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे तो लोग बाग जुड़ेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जैसे एजुकेशन का मुद्दा है, हर घर में बच्चा है। यदि आप एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेते हो तो हर घर के पास आपसे जुड़ने का एक मौका है, हर घर के पास। अब आपको टीम तैयार करने के लिए ये रास्ता मैंने आपको सबको दे दिया। अब अपने गांव में टाइम लग जाएगा बेशक, लेकिन 20 लोगों के पास जाओगे, एक आदमी आपके साथ चलने को तैयार हो ही जाएगा। अगर हमारे इतने प्रयास के बाद गांव में 50 लोग हमारी बात सुनने को, हमारे कहने से आदमी ठहराने को तैयार हो गए तो मतलब वो जुड़ गए। अगला स्टेप है कि पूरे गाँव को कैसे जोड़ेंगे, उसके प्रयास मतलब हमें चाहे हमें क्या करना पड़ेगा। जिस तरह वो कह रहे हैं जलेबी का भंडारा करके भी आना होगा, तो वो मतलब आखिर में चाहे कति आखिरी होगा तो हम तो मतलब भाई टूक गेर के जो अगर कुत्ते न बुलाया रहे न्यू भी देख लेंगे हम तो। भाई जब वो खुद बनना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो मतलब इस टाइप के हैं कि हम तो सिर्फ बुलाओगे, खान न बुलाओगे तो ही आएंगे। जो ये बात चल रही है जी उस पर मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा, और वो कल की है। वो ये है कि जैसे जो आदमी ये कह दे हैं कि भाई इसका अपना परिवार तो एक ना करा जाता। देखो झगड़ा तो सब के उसमें बीच में हो है, अपने खुद के घर में भी हो जाए है, विरोधाभास भी हो जाए है, वो बड़े विचार कितना भी बड़ा हो सके है, लेकिन समाधान तो है ही उसके। हाँ सारी चीज़ें के हैं, और कल नहीं तो परसों उसका हो ही जाना है, वो सब होंगे। कल आपके चाचा जी के पास ही बैठे थे हम, सतीश जी और सत्यवान जी के पास, तो वो खुद कह रहे थे कि भाई है तो हमारे बालक है, भाई है तो हमारे बालक है, विचार ना मिलती तो क्या बात हुई। अरे इसका पिताजी है जो फिर हमारा बड़ा भाई है, बोला उनने अपनी ताजी को घटना शेयर करी मारे गिला। वह याद थी कि भाई कोई सा आदमी जो हमारी लड़ाई का फायदा उठाना चाह रहा था, वो आके नहर बोला मेरे आगे गाड़ देने लग गया, वो तो यो और वो न्यू नफे सिंह ने, तो बोला मैंने उसको धमका दिया, बोला भाई ऐसा है मेरे सामने राजनीति करने की तो ना जरूरत नहीं है, मेरा भाई है, हमारा घर का रोड़ा है, हम अपने आप सुलझा लेंगे। तो दुश्मनी नहीं है, विरोधाभास है, वो तो नॉर्मल है यार। वो तो कल नहीं तो परसों सुलझ ही जानी है। वो तो अपने रोड़े हैं, हम इसमें क्यों नहीं बढ़ते, आपने क्यों नहीं बढ़ने की जरूरत है। कौन सा कुछ हम तो नहीं अब अपना भैया का रोड़ा अपने आपने मिटाओगे, हमने हाँ। की जरूरत है बड़का ने बढ़ने। वो पारिवारिक है। कुछ आदमी से हैं जिन्हें विरोध करना है, वो तो फिर इनका बहाना लेकर न विरोध करेगा। कोई बात को नहीं, उसका कोई चक्कर को नहीं, उससे नहीं डरना। वो तो आप मतलब हम सब लोग सब में लूप होल हैं, वो तो लूप होल का फायदा उठाने के वो तो करेंगे कोशिश, उन्हें तो करना है। चल भाई। नमस्ते साथियों, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह, श्री गंगानगर से, और गांव मेरा मोहन नगर है जी। तो हम पहले दिन आए तो पहले ही घर में जिसमें गए तो मैं अकेले गया था, तो उस भाई ने बिठाया, सारी बात करने के बाद बोला कि डाटा नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, क्या वहाँ आ जाऊँगा मैं, जहाँ पे प्रोग्राम होएगा वहाँ पे आ जाऊँगा, लेकिन डाटा नहीं दूंगा। उसके बाद 3-4 घरों में गया तो कोई मिला नहीं। मैंने कहा चलो कोई मिला नहीं तो कोई साथ जाने वाला भी नहीं है। तो फिर एक ताऊ बैठे थे कमरे में, तो मैंने उनके पास गया और बात शुरू की। वो कहते हम तो बीजेपी वाले, हम कहीं नहीं जानते, ठीक है। हम तो अगर कोई बीजेपी का आवेगा तो बात सुनेंगे। मैं कहा चलो ठीक है, ताऊ हुक्का ही पिला दे, ठीक है। तो हुक्का भर ले आया। मैं कहा ऐसे तो बात बढ़ेगी नहीं। तो फिर वहाँ पे बात करते करते क्या मैं अपना नाम भी नहीं बताऊँगा। मैं कहा यार जो भी ठीक है। तो बाद में थोड़ी देर बाद बात करते करते फिर मैंने दोबारा पूछा नाम, आधा घंटा बीत गया था। आधा घंटे के बाद उन्होंने अपना नाम बता दिया।
फिर क्या हम वहाँ नहीं आएंगे। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने बातों बातों बात करते रहे। फिर लास्ट में उसने कह दिया मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, हम घर के 1-2 मेंबर आ जाएंगे। तो वो सुबह का जो था पूरा शेड्यूल इतना अच्छा नहीं रहा। शाम को 7-8 लोगों से मिले और वो सभी के यानी सभी लोगों ने डाटा दिया और उनके फार्म भर दिए। तो कल का दिन भी बढ़िया रहा शाम तक। लेकिन शाम को सतेंद्र भाई मेरे को कहे तेरे को खुराक दिला के लाते हैं। तो पहले एक घर में लेके गए, वहाँ पे सरपंच किसका घर था, जिसका भी था। अच्छा, तो वहाँ पे उसके घर पे गए तो वो मिला नहीं। हमने कहा अभी 2 बार आएंगे। फिर हम इधर से जा रहे थे रास्ते पे, तो वहाँ चौकी पे बैठे हुए थे विकास भाई भी, हम इनके पास चले गए। तो 2-4 मिनट बात की, विकास भाई ने कहा हम तो जा रहे हैं आप बैठो, ठीक है। तो चर्चा शुरू हुई। तो इन्होंने कह दिया ये हमारा नेता है। इनको पता था भी ये बंदा कैसे बोलेगा, ठीक है। तो चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने विरोधाभास करना शुरू कर दिया। थोड़े थोड़े मैंने जवाब दिया। फिर उसने कहा ये ऐसे नहीं था बयान वाला। उसने किसी को बोला भी 4-5 लोगों को और बुला। उसने फ़ोन किया, वो 4-5 लोग और आ गए। फिर वो एक चुप होता, दूसरा बोलने लग जाता, दूसरा बोलने लग जाता, तीसरा। वो मेरे को उन्होंने बोलने नहीं दिया। लेकिन लास्ट में उन्होंने बोल दिया ये तो गोटी है देवेंद्र की, ये हार नहीं मानने वाला। तो यानी भी उन्होंने लास्ट में ये मान लिया कि ये बंदे हारने वाले तो नहीं है, टूटने वाले नहीं हाँ हैं। टूटने वाले नहीं है। लेकिन लास्ट में ये बोल दिया आप कब तक आओगे। मैंने कहा जब तक आप नहीं आओगे हम तब तक आएंगे। तो यही था कल तक का। और आज बड़ा बढ़िया रहा। कहाँ थे आज तुम? आज गाँव में ही थे। कहाँ थे? एक तो पंडितों के मोहल्ले में गए थे इधर, तो 8, ठीक है। कल वहाँ पे गए बाहर वाले में? हाँ हाँ, वो कल वाली बात बताता हूँ। तो कल के हम 8 घर हैं। हमने फार्म भरना शुरू किया, पहले बात चर्चा की तो 5 तो पहले ही भाग गए, 2-3 बाहर के थे वो गए। जो एक फार्म भरने वाला था वो आधा फार्म हो गया ना, तो उसके पानी पुनी की कोई आवाज़ लगा ली, वो भी चला गया। हम बैठे रहे 15-20 मिनट वेट किया, लेकिन कोई आया नहीं। तो फिर हम वहाँ से आ गए। आज फिर हम दोबारा गए, तो आज उन्होंने 2-3 फार्म भरवाए और उन्होंने कहा हम आएंगे भी और डाटा भी दिया। तो बस इतना ही। मैं राजविंदर सिंह, पिंड रैखन्ना, जिला बठिंडा, पंजाब से हूँ। सो कल भारत भैया के साथ जाने का शाम को मौका मिला। तो ऑलमोस्ट मेरा भी एक्सपीरियंस वही है जो लगभग सभी का है। तो एक तो ये है कि जो जितने भी घर में आज भी गए हैं कि बीमारी हर घर में पहुंच चुकी है। तो 5 से 10 हज़ार का हर एक घर का खर्चा है। ये कॉमन बात है, सारे कोई भी किसी पार्टी को बिलोंग करता हो, किसी को भी ना करता हो, तो ये बात कॉमन है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि हेल्थ का मतलब किस लेवल पर हमारा वो स्तर है वो गिर चुका है। और दूसरा जो हमने उनसे बात की कि हम चाहते हैं कि हम अपने गांव को अपने आप को सेल्फ सस्टेन करें, आत्मनिर्भर करें। तो इस बात पर तो सभी की ये थी भी हाँ ये तो होना तो चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात जो कुछ नेगेटिव लोग मिले, बाकी का तो सारे ने बता ही दिया। जहीं भी कोई नेगेटिव मिला ना तो वहाँ से उसके बाद हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। जो हमारी ये खासियत कह लो या क्या जो भी कह लो कि कहीं भी अगर कोई हमें नेगेटिव करता है तो उससे ज़्यादा हम फिर पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं। हमारे साथियों को ये बताना चाहते हैं। और तीसरी बात मैंने प्रेरणा के लिए मेरे जहन में आई थी कि मैंने कहा कि मौत और प्रेरणा किसी के भी दरवाजे का कभी भी टपक सकती है, टपक पड़ती है। तो ये मौत और प्रेरणा के लिए है कि प्रेरणा किसी के भी दरवाजे के टपक पड़ती है। या तो अपना नाम मैं बतावे थी। नहीं प्रेरणा जी। ये तो मतलब बहुत अच्छा रहा उनके साथ। ये मौत और प्रेरणा ही है। ये निगुद तने बताया नहीं तेरा नाम नहीं, या तो प्रेरणा खरीद का तो बेरा था, इसका कौन बेरा था कि यह मौत है। अच्छा, सभी को नमस्कार। मैं सुखदेव सिंह, श्री करणपुर, श्री गंगानगर से, राजस्थान से। और आज 3 दिन हो गए चर्चा करते हुए गांव में, और जहां तक हम पहुंचे एक्सपीरियंस अच्छा रहा।
लेकिन सभी बात अपनी कहना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। जब तक उनकी सुनेंगे नहीं तब तक हमारी बात वो सुनेंगे नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। साइड में हो जाए ना, देखने दे छोरे ना। नमस्कार, मैं ध्रुव महाराष्ट्र से, पुणे से। तो मैं लगभग तीसरी बार आया हूँ। तो पिछली बार जहाँ रहे थे, जहाँ ठहरे थे उसी जगह इस बार भी ठहरे। और उस गली में एक दुकान है। वो दुकान का आदमी जो है, दुकान का मालिक, ये आदमी जो बैठता है हाँ, अंदर, वो मतलब नेगेटिव है। वो पिछले बार भी बोला था कितने लोग आए, मैंने बोला 20-30 आए। तो कब तक आएंगे, मतलब जब तक आप मानोगे नहीं। तब तक। इस बार भी बोला, मतलब हाँ परसों ही बोला उसने कितने लोग आए, इस बार 50 लोग आए। तो कब तक नहीं मानोगे, मतलब कब तक आते रहेंगे, जब तक आप मानोगे नहीं। तो मतलब ये भला तो सबको निचोड़ के छोड़ेगा। तो मैं उसको कुछ बोला नहीं। और परसों तो सुबह वर्मा जी के साथ था मैं, दोपहर के बाद सत्यवान जी के साथ था। और कल पापा बोले कि तुम दोनों अकेले चले जाओ। हम अकेले चले गए। बच्चे समझ के कोई मतलब किसी ने रिस्पॉन्स दिया नहीं, कोई बात ही नहीं किया। पर दो तीन बंदे चलते हुए मिले। एक बंदा बोला बल्लार की टीम से, मैंने बोला हाँ। तो वो बोला बल्लार तो उधर घूम रहा है और तुम इधर काम कर रहे हो। घूम नहीं रहा, वो एसी में बैठा। मैं बोला नहीं, वो वैसा बोला बल्लार तो उधर घूम रहा है, उधर वो मुझे सालन में दिखा था, और तुम उधर उसका काम कर रहे हो। तो मैं बोला उसका काम नहीं कर रहे, हम आपका काम कर रहे हैं। अगर आपको मंजूर है तो बोलिए, नहीं तो हम जाते, हमको अगला घर ले लेंगे। तो वो बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले घर गए तो उनको मतलब कोई कन्विंस नहीं किया। तो हमको मतलब कोई वैसा बोलते नहीं थे, इग्नोर करते बच्चे समझ के। तो जो स्टिकर लगा हुआ था उस घर में जाते थे। तो उधर पहले पूछे थे तू कितना पढ़ा है, मैं बोलता था कि प्राइवेट स्कूल में जाना चाहिए ऐसा वैसा। तो उन्होंने पूछा तू कब से, मतलब तू क्या सीखा है, तू कब से नहीं स्कूल में गया। तो मैं बोला कि मैं 8 लॉकडाउन से स्कूल ही नहीं गया। और कल रात को एक दुकान पे गया था मैं। तो दुकान में एक आदमी बोला, वो तो एक कॉमन क्वेश्चन है, कितनी दिहाड़ी देते। और तेरा कुछ काम नहीं है कि तुझे, तेरे पापा क्या काम करता है, कुछ काम नहीं है क्या, क्यों आए मतलब उस आदमी के क्यों मतलब चक्कर में क्यों फंस रहे हो। तो वो मैं बोला कि आप सहमत है तो आ जाइए, नहीं सहमत है तो हम दूसरों को क्यों आप बहला रहे हैं ना, मतलब दूसरों का क्यों आप निगेटिव कर रहे हैं। तो इतना ही था। नहीं, इस उम्र में इतना एक्सपीरियंस हो गया भाई, ध्रुव ने गजब है। वो देख रिश्ता पतला, वो एटम छोटा बम, छोटा रिचार्ज। नमस्ते, मेरा नाम रुद्र यादव, महाराष्ट्र पुणे से हूँ। मतलब सबसे पहले दिन मैं भी मेरे भाई के साथ ही था। और दोपहर के बाद मैं अपने सुनील जी के उनके साथ था मैं। तो दोपहर के बाद एक आदमी था, जब मैं पहली बार आया था, मेरी दूसरी बार आया अब, तो पहली बार आया था एक आदमी मिला था, तो मेरे साथ ऋषि जी थे। तो उन्होंने कहा था, उस आदमी ने कहा था कि ये मैं बल्लार की कोई बात नहीं मानूंगा, ये पूरे गांव को मतलब ख़त्म करने को ये पूरी तरह। और बाद में वो कहने लगा कि मैं इसके एक पॉइंट से भी सहमत नहीं हूँ। और तब वो राष्ट्रपति के नाम से वो चिट्ठियाँ बांट रहे थे। और उस टाइम ऋषि जी ने मतलब कहा कि ठीक है भाई तू रुक, मुझे एक पॉइंट, मतलब उन्होंने एक पॉइंट बताया कि ये देख एजुकेशन के बारे में, न्याय की व्यवस्था के बारे में, मतलब एक पॉइंट बताया, कौन सी मतलब तेरे को कौन सी गलत लग रही है। तो उसने कहा नहीं एक भी गलत नहीं। तो क्या गलत है इसमें, कुछ नहीं। बल्लारा गलत है, नहीं। तो अब क्या कह रहा था, गलत है, बल्लारा गलत है, हाँ है। बाद में क्या लगे। और फिर मतलब जाते जाते उस दिन मतलब पहले दिन गया था तो उसी आदमी के घर गया था। और मतलब फॉर्म भरने के लिए कहा, तो आके बैठा। और बाद में उसको मतलब बताया कि हम बल्लार के बगैर टीम से, अच्छा है। और फिर मतलब हम उनको पूछा कि आपका वो कुछ बताए, वो बताओ। तो उसने कहा कि आप मेरे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बताइए, कि वो तांत्रिक है, उनको सबसे पहले सालों को जेल में डाल के छोड़ दीजिए। और बाद में मतलब उन्होंने मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम बताए। और उसने कुछ कहा कि मेरे घर वाले मुझको छोड़ के गई है, उसको वापस बुला लीजिए। और उसके अगले दिन मैं उसी दुकान में था ना, तो उस आदमी ने कहा था कि सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है, नहीं सैलरी मतलब सैलरी नहीं लेते हम, क्यों आए हो, मतलब
हम भी यहाँ जैसे थोड़े मतलब बाद में हम यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। जैसे कि हम यहाँ थोड़ा सा मतलब पता चले कि किस तरह यहाँ का मतलब हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ जाए। तो फिर उसने कहा कि मैंने सुना है कि फल्गु पे बुलाया है नाच गाने के लिए। और मैंने कहा किसने कहा? नहीं, आपके याद में आए थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब फिर कब तक हो? नहीं, जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक। और फिर मतलब मैंने कहा कि पहले तो गाँव वाले सुनते नहीं है, गाँव वालों को तो लगता है नाच गाने के लिए आने वाले। और फिर बाद में कहने लगा कोई नहीं बेटा, इधर आओ, बैठ जाओ। नहीं मुझे जाना है, वो थोड़ी जल्दी है, भूख लगी मुझको जाने। ऐसा ही मतलब ये कल का अनुभव था, इतने। तो मतलब मज़ा आ रहा है? हाँ है? थोड़ा बढ़ता जा रहा है। एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। ठीक बात, बढ़िया। एक जिस किसी के घर पे जाते थे तो कहते थे भाई डॉक्टर देवेंद्र बलारा की टीम जो है, तो किस चीज़ का ये डॉक्टर है? नहीं, ये कहाँ हॉस्पिटल खोलेगा? सारे कह रहे बोले अपना बिजनेस करेगा। पिछली बार की बात हो, मखराई की बार डॉक्टर नहीं बोलना, तुम खाली देवेंद्र बलारा बोला करो। गांव में तो बुल्ले का पुत्ता बोला करो। और वो पिछली बार तो अच्छा कलेश होया, वो डॉक्टर देवेंद्र बुलारा फड़गू पारा, डॉक्टर देवेंद्र बुलारा क्या देखे माताई राम राम बेटा, वो गोड्डे थे वह दिखाने थे मैंने तो। मैं बोला मगा ताई मैं वो डॉक्टर को नहीं, अरे मखा डॉक्टर लाना बंद करो यो नाम के आगे। और बोले कि वो तो खुद तो एसी में बैठा रहता है, आप लोग गलियों में घूमते रहते हो। नको वो मारे इससे का नको आज नहीं, मैं कहा वो आएगा, वो फल्गु पे आएगा, नहीं फल्गु पे आएगा, फल्गु पे आएगा, यानी फल्गु धाम पे। तो आप वहाँ पे जाओगे तो तब वो आएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्या जब तक वो नहीं आएंगे हम नहीं आएंगे। ठीक। नहीं बोलना। हाँ चलो बोलो। हाँ, मेरा नाम रघुवीर कुमार, राजस्थान से आया हूँ, गढ़साना से। और पहली बार आए हैं, सीख रहे हैं आगे। चलो। मैं सत्यवान सांगवान रोहतक हरियाणा से। मेरा जहाँ तक मानना है, हमने इस मामले में जो निकले थे इसकी पहली जोत हमने जगा दी है। कल लास्ट टाइम जब मेरा डिस्कशन हुआ कुछ लोगों से पहले चक्कर में, तो उसका फ़ायदा ये हुआ, अब मैं गया 2-3 जगह, तो उस जगह नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि वो लोग भी थोड़ा पर्सनली मानेंगे इसको। तो गांव से बात निकल के आई, कुछ गांव ने ये कहा, गांव के आदमियों ने, अगर जो ये शुगर मिल की ज़मीन आज हमारे पास होती तो सालाना 80 लाख रुपए गाँव को मिलते, जिससे गाँव की अच्छी डेवलपमेंट होती। तो मैं तो इसको अपनी अचीवमेंट मानता हूँ। दूसरा, कल शाम को मैं कुछ घरों में गया, जिनमें लास्ट टाइम गया था, तो उन महिलाओं ने बताया कि भाई हमारे घर वाले तो भैंसों को लेके ना तालाब पे गए हैं। तो मैं तालाब पे चला गया। तालाब पे जाने के बाद कुछ डिस्कशन हो ही रही थी, चल ही रहा था मामला। उसी दौरान 2 गाड़ी आके रुकी तालाब के कोने पे। तो मैं वहाँ गाँव वालों से बात कर रहा था, भाई क्या वजह है, भाई यहाँ तो गाय भैंस तो ज़्यादा है लेकिन यहाँ उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, तालाब के बाहर जो खुले में बैठने के लिए। तो गाड़ी आई तो वो चले गए, मैं तो गया नहीं, वहाँ भी देखो क्या चक्कर है। तो वो गया तो एक आदमी उसने बताया कि भाई 40 लाख रुपए में नया हॉस्पिटल बनेगा यहाँ। तो उसके बाद जैसे ही खैर वो जो मामला था उसको डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। तो वापस जब वो लोग आए ना वहाँ गांव के आदमी, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 40 लाख लगा के यहाँ पहले वाली जो बिल्डिंग है उसको कबाड़ा करके हमारी ज़मीन को कब्जाना चाहते हैं। हाँ। कि यहाँ जो की बात समझ में। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि मैंने जो जिनको लास्ट टाइम जिनको टाइम दिया था ना 3-4 घंटे उन्हीं परिवारों से मतलब मैं डिस्कस किया था। कल उन्होंने ये बताया कि जो 40 लाख जो आए हैं 40 में 20 तो गवर्नमेंट खा जाएगी, 5 गांव के कुछ आदमी खा जाएंगे, मुश्किल से 15-20 लगेंगे। और गांव का इतना बड़ा नुकसान होगा कि जो कुछ जगह बची है थोड़ी बहुत ही है, हम इसमें गेट खोल के ना अपने पशु बैठा लेते हैं जब भी बारिश का मौसम आता है। अगर यहाँ बिल्डिंग बना दी इन्होंने तो पशु ही नहीं बैठेंगे। तो गाँव से अपनी ज़मीन छीन के और ज़मीन पे कब्जा करने की प्लानिंग है, जो आप पहली दफ़ा बताए थे। गाँव वालों ने मुझे ये कहा, जो आपने लास्ट टाइम हमें बताया था ना कि ये कुछ बिल्डिंग बना के वहाँ उस पर अपना कब्जा कर लेंगे, और कल को गाँव वाले कहेंगे भी हमारी ज़मीन थी, तो गवर्नमेंट बोलेगी भी इतने पैसे लगे दे दो, आप पंचायत दे दो, हम आपकी ज़मीन खाली कर देंगे। पंचायत के पास पैसा ही नहीं है। तो कल उन गाँव वालों ने, कुछ आदमियों ने वहाँ उसका प्रतिरोध भी किया कि ये मामला जो चल रहा है, जो हॉस्पिटल बनेगा,
ये गांव की अस्मिता के ऊपर बहुत आँच आने वाली है। बहुत मतलब उसके गांव के स्वाभिमान को मतलब नीचा गिराने की कोशिश करी है सरकार। कि जो पहले वाली जो बिल्डिंग है जिसमें 2-3 कमरे हैं, उसमें पार्टिकुलरली एक डॉक्टर आता है, वो भी 12 बजे और 2:30 बजे वो चला जाता है। तो अगर ऐसा ही इतनी इनको चिंता है गांव के स्वास्थ्य की। एक बार गांव ने इकट्ठा हो लेंदो, इस डॉक्टर ने यार ही फड़गू पे बुला के उसके लिए चर्चा करांगे भाई तने के दवाई देवे है, तरता के सिखा के भेज रखा है, थारे पास कौन सी दवाई है, उन दवाइयाँ की या साइड इफेक्ट की लिस्ट है, तो तुमने यार गाँव वाला तो बताई है कि नहीं बताई है। जिस दिन गाँव वाला तो सारी सच्चाई तो नहीं पता ना, बस मिस इन्फॉर्मेशन में गाँव भ्रमित है। बस जानकारी तो बतानी है। कोई एसडीएम अपनी जानकारी लेगा, गांव एक बार अपने साथ हो गया, उसके बाद तो आ जाओ जी एसडीएम साहब, बैठो चर्चा करते हैं, आधा घंटा 1 घंटे में गांव वाला जानकारी दे दो, बात खत्म। गांव के नौजवान अपने आप से आप मांगने लग जाएंगे। मैं आपने बताऊं, गांव था वो वहाँ रहे थे, पिछली बार की बात आया, याद है पिछली बार के था वो, उसमें पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें केस इन होया था, कौन बेरा गए न करी संभालिए ना इन्हें वो अपने जेएसएम मतलब अब जेएसएम पता हूँ खाऊं खाए, हमने तो खैर लेबल लगाने की जरूरत नहीं किसी को, भाई कौन किसका के साथी है। अपनी टीम में आ रहे थे वो, पिछली बार यहाँ आ रहे थे। गांव की जमीन की बोली थी पिछली उसमें उनके वहाँ, हाँ मोनू, अरे पंचायत सेक्रेटरी आया हुआ था, स्कूल का मास्टर आया हुआ था, सरपंच आया हुआ था, गाँव वालों को समझा दिया था पहले से ही उन्होंने बुला के पंचायत सेक्रेटरी से सिर्फ इतना ही पूछा जमीन किसकी है, बोला मारी। बोली तू कौन फिर करवाने वाला, तू बोली क्यों करवाओगा। और सरपंच है, सरपंच भी नहीं करांदा, सरपंच तो उनका हो लिया सरकारा का, यहाँ गांव करवाओगा। और आपको बता दिया भाई गांव वालों जिसने भी जमीन, या हमारे पास पूरे गांव में बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, हम इस ज़मीन के ऊपर अपना जिसने भी कोई खेती करी तो हम हड़बा देंगे अपना ठेके अपने खेत में अपना, जिसने भी हो कोई भी ठेके पर नहीं ले लेगा। गांव की एकता का यह असर होया कि 3 बार गांव की सामूहिक ज़मीन की नीलामी करने के लिए पंचायत सेक्रेटरी आया और खाली हाथ लौट के गया। पूरे गांव ने एक भी मतलब किसी भी व्यक्ति को नीलामी उसकी वह नहीं होने दी, बोली नहीं होने दी। भाई हमारा गांव है, हमारी ज़मीन है, हम अपने आप तय करेंगे इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम्हारा इंटरफेरेंस 0 है, हमें तुम्हारा इंटरफेरेंस चाहिए ही नहीं। यहाँ तुम लोग बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, आपने देखा है कि गांव में वहाँ पशु अस्पताल है, वह बिल्डिंग खाली नहीं पड़ी है, उस पर क्या करना है। अब जब आंगनबाड़ी वर्करों की सच्चाई बतावांगे गांव तय, जब आशा वर्कर की सच्चाई बतावांगे गांव तय, जब गांव के सरकारी डॉक्टर की बतावांगे, डांगरा वाले डॉक्टर ने भी बिठा के बतावांगे कि वो भी सीमन ने बेचता फिर है और क्या कर रहा है डांगरा का डॉक्टर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही करता फिर, उसका और कोई काम ही नहीं है। सारी भैंस गाय सब खत्म कर दी ना गामा में। सरकारी डॉक्टर का क्या काम है, बचपन से इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन आ खातर वह अपनी टैक्स वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट किताब पढ़ी मार दो रहे। मतलब ये जो काम कर रहे हैं सारी पोल खोल दो इनकी, अल्लाह बात खत्म, गाँव के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इन तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि कल जब वो लोग चले गए ना, उनके जाने के बाद अब उनके जो वो गाड़ी में बैठ रहे थे ना, तो अपनी जो अपना जो मिशन चल रहा है उसका मिशन का ये फ़ायदा हुआ कि गांव वाले उनको मतलब चोर की नज़र से देख रहे थे कि ये गांव में चोरी करना है 2 गाड़ियों में बैठ के। नहीं तो आज से पहले जैसे गांव से कोई बाहर का आदमी आता था ना गाड़ी में बैठ के, उसको सम्मान देते थे तो कि भाई अधिकारी आया कोई, पता नहीं क्या देगा गाँव में। लेकिन कल वो जो पिछले टाइम जो उनके साथ डिस्कशन हुआ उसका ये फ़ायदा हुआ कि वो समझ गए। कल वो ये कह रहे थे कि नहीं, ये तो अपनी अस्मिता को लूटने के लिए आए, गांव की अस्मिता को, कि ये अपनी हमारी ज़मीन पे कब जाएंगे। और डॉक्टर की इतनी इनको ज़्यादा चिंता है तो उसको पूरा टाइम बैठाओ, पूरा टाइम भी नहीं बैठाते। तो मतलब उनको ये जो मतलब अपना जो कब्जा करना, अपने हकों के लिए जो जागृति लाने थे ना, उसमें बड़ी हम कामयाब हुए। बाकी एक वो जो नेगेटिव वाला मामला था, उसने मुझे 2 आदमी मिले गाँव के, उसका तो सभी को पता है, उसने मुझे पर्सनली हिट किया, कोई दिक्कत नहीं, अपना कोई नहीं उसको बात बनी। तो फिर उसने अपनी कौम को, अपनी जो है कौम बेटी, उसको हिट किया, मतलब सभी एक जैसे है अपने जैसे माड़े। हाँ, तब भी उसको कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद वो पर्सनली आ गया अपने जो मुद्दा था उसका घर का, तो उस पर बाद भी देखा, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बोले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मगर इसका मतलब आपका कुटुंबा ही जो आप पीछे काम करो तो हम लोगों ने सुना इतना कहते हो, चुप हो गया ना कुटुंबा पर ना, भाई आपने ही कहा कि ऐसा कुछ था।
मैं इसका मतलब आपके परिवार में ऐसा ही चलता होगा। बोला खानदानी तो कौन दिखते थे हम, फिर जिसे गेल लाग रहे हो उसे हम हो गए, तो यहाँ उसको गेल लाग रहे हो तेरे तो परिवार का है। ये जवाब उसको जब मिला ना, 2 मुद्दों में मैं चुप रहा, तीसरे मुद्दे पूछना, आखिरी मुद्दा जब छेड़ा, मतलब मैं नहीं चाह उन शब्दों को बयान करना चाहता। उसके बाद भी जब मेरी प्रतिक्रिया नहीं आई ना, उसको जब मैंने जवाब दिया ना तो निरुत्तर हो गया, बोला तो छोड़ दो ही। उसके बाद तो बोले आओ बैठो चाय पीते मजे राम जी की। वैसे ही से खानदान ना को नहीं पिंदे को हम तो उनके नहीं पिंदे जिन्हें बुला रखे न को। नहीं अब उसकी कैपेसिटी 10 मिनट बची है, नहीं 5 मिनट रह जाएगी थोड़ी दिन बाद। कोई दिक्कत को नहीं है। नहीं वो देखो क्या है, वो अपन ने न्यू मान रहा था कि ये कोई ऊए मानस होंगे हैं, उन्हें न्यू बन रहा था ये ये क्या हाँ देव सुनाओ, सबने सुनाओ। कल जी हमने एक नई कहानी सुनी। कल जी पुराने टाइम में हरियाणा में कोई आदमी बैठा था, उसका पोता और उसके साथ में बैठा था। तो राजस्थान से कोई मेरे जैसा राजस्थानी कोई ऊँटों का टोला लेके आ गया। अब उस दादे को पता नहीं क्यों करते रहे उस दादे को पता नहीं भी ये क्या चीज है। तो पते ने पूछा दादा ये क्या है, ऊँटों के पीछे उसके वो टोडरिए भी थे, टोडिए भी थे, टोडिए भी थे। तो दादा ने बोला न्यू ही है। बड़क तो बड़क 2 बार 3 बार 4 चौथी बार पूछा तो कि मैंने इससे आए इन इससे गेल इससे ही है। हाँ इससे पास इससे ही आंडेंगे, मतलब कि हम इससे में इससे के गेल इससे आंद लिए। अरे आदमी सीख गया न्यू कदा नहीं कि मैं तो सीखेड़ा न्यू सफाई को नहीं घना साल हो लिया नहीं तो बाकी कुल मिला के मैं वो क्या कहते हैं वो जो विकास भाई ने बोली ना, वो पूरी अंदर से वो थी कोशिश भी भड़के, पर भड़कने वाला तो हमारे तो वो क्या कहते हैं सेंसर ही खराब हो रखा। इज्जत बेइज्जती वाले सेंसर खराब हो रहे उन्हें क्यों उन्हें तो करे ही नहीं। चलो बताओ। नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप शर्मा है, अम्बाला कैंट से हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब की 3-4 महीने से फॉलो कर रहा था वीडियो। आज गुजर रहा था करनाल की तरफ से, बच्चे घर पे थे नहीं, वो अपना नान के गए हुए थे। टल्ली बेटा जो चलो जाया तो टाइम था तो वीडियो में लास्ट देखा था तो उसमें गांव का बताया था आपने कि यहाँ पे चर्चा होती है, टीम आई हुई है, तो फिर गाड़ी बस इधर को घुमाई। तो बाय काफी चांस ही आया आप तो। हाँ जी बाय चांस ही आए बस। नहीं सोच काफ़ी टाइम से रहा था ना मतलब आपको पता नहीं था कि फड़कू पे बैठे हम। नहीं ये पता था कि मिलोगे आज यहाँ पे। वो वीडियो में देख लिया था मैंने। अच्छा नहीं फ़ोन नंबर भी एक मैसेज किया था मैंने 7-8 दिन पहले। अच्छा तो काफ़ी अच्छा बताते हैं डॉक्टर साहब, एक्चुअल में चल भी यही रहा है। अच्छा जो शहर में है जी, शहर में तो लोग बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो लिए ना तो टाइम है, फंसे हुए हैं काम धंधे में। बिल्कुल यहाँ देख के मेरे को वो याद आ गया जब हम गांव में जाते थे कन्विंसिंग करने क्योंकि मैं एमटेक हूँ पावर सिस्टम। तो बरवाले के पास कॉलेज है स्वामी देवी दयाल, तो वहाँ पे मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो वहाँ मैं ऐसे ही भेजते थे कन्विंसिंग के लिए, तो वो सीन मेरे याद आ गया। हम भी ऐसे गांव वालों को बिठा के कन्विंस किया करते थे। तो काफ़ी इंस्पायरिंग है डॉक्टर साहब वीडियोस आपकी। थैंक यू जी। मतलब पहले तो पता ही नहीं था। अच्छा पता तब लगने लगा ये छोड़ के अपना एजुकेशन में था मैं भी इंजीनियरिंग की। उसके बाद फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था अपना। जैसे गवर्नमेंट ITIs पॉलिटेक्निक्स होते हैं ना, इसमें जो लैब्स होती हैं, इसमें जो सामान चाहिए होता है उसकी सप्लाई करते हैं स्पेशली गवर्नमेंट। छोटे मोटे टेंडर ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं हैसियत।
अच्छा, बेसिकली मैं कवर करता हूँ हिमाचल। तो मैं देखा था वीडियोस में आपकी, हिमाचल भी जैसे जाते हैं आप, तो बस आज निकल रहा था वो, एकदम लगा कि चलो गाड़ी अंदर मोड़ आज। तो इसलिए मैं आ गया आप लोगों के बीच। आपका तो फिर पुराना एक्सपीरियंस है। कहाँ का? हाँ हाँ हाँ, 8 साल का। हाँ जी, हाँ जी। ले आओ माइक, ले आओ। अच्छा, मैं पूछता पूछता आया ना, मैंने कहा जी डॉक्टर बल्हारा जी है, घर किधर है? तो मेरे को बंदे ने बताया यो गली में यहाँ चले जा। तो मैं चला गया जी, उसके साथ वाला घर था, वहाँ कोई बुजुर्ग कर रहे थे, वो भैंसों को नहला रहे थे। तो मैं कहा जी वो डॉक्टर साहब यही घर है? कौन? मैं कहा जी देवेंद्र बल्हारा डॉक्टर। डॉक्टर किसने बना दिया वो? उनका फंस गया। तो मैं तो फर्स्ट टाइम था, मैं कहा यार कैसे बोल रहे हैं ये। फिर अपनी बेइज्जती करा बेचारा। फिर वो साथ वाले घर से ऊपर से आए एक बुजुर्ग, हाँ। ऊपर, उन्होंने कहा कि फड़गू पे मीटिंग चल रही है स्कूल के सामने। फिर मैं इधर आ गया था। ठीक, चलो मतलब सही रास्ता बताने लगे जी आप। हाँ, राह बताने लगे। नमस्ते, मैं रामदास यादव पूना से। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा है कि पहली बार जब आया था लोग सुनने को तैयार नहीं थे, तो पहली टीम ने जो काम किया रामदास जी बिल्कुल सभी टीमों को पैरेलली ऑब्जर्व भी कर रहे, देख भी रहे और शामिल लीड भी कर रहे। तो पहली बार मतलब लोग सुन भी नहीं रहे थे, तो फिर भी कई लोगों ने सुना, अच्छा मैसेज गया वो टाइम। सेकंड टाइम जब लोग आए थे तो उन लोगों का मतलब बिल्कुल सभी लोग क्या इनका मकसद है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सब लोग सुन रहे थे। सुनने की कोशिश की सब लोगों ने, जानने की कोशिश की, ज़्यादा लोगों ने साथ दिया। और थर्ड टाइम अभी जो हम आ रहे मतलब आप आए, तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, लेकिन मेरा भी एक्सपीरियंस वही है जो आप लोगों का है। अब ये टाइम ज़्यादा लोग मतलब पूछते नहीं है कि किस चीज़ के लिए आए हो, क्यों आए हो, बस जान रहे लोग कि डॉक्टर साहब बल्हारा के लोग हैं या ये, मतलब हर कोई अलग अलग, लेकिन जान रहे कि किस चीज़ के लिए आए। तो अपनी जो अचीवमेंट है, हम जो करना चाह रहे हैं या जिस चीज़ के लिए आए हैं, जो कर रहे हैं, वो एक तरीके से हो रही है। तो इसके वजह से जो निगेटिव लोग हैं उनकी भी जलन उतनी ही बढ़ रही है। तो ये हो रहा है, क्योंकि देखो किसी की अगर अचीवमेंट ऊपर जा रही है तो जलन भी नीचे जाएगी। अगर मतलब दोनों पैरेलल तो नहीं चल सकते। तो ये चीज़ इसके वजह से लग रहा है कि लोग, अभी कल का एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक बंदे ने मुझे एक दो शब्द ऐसे बोले कि जो लगने लायक थे, लेकिन लग ही नहीं रहे। सोचा नहीं, छोड़ दिया। क्योंकि हाँ, तो कहाँ मतलब खानदानी हो, दोपहर के दरवाजे खटखटाते हो किसी का भी, मतलब कुछ भी ऐसे, तो वो ठीक है क्योंकि वो अच्छा हाँ, वो तो बन गया, बस इतना। चलो, मतलब कुल मिला के आप ये मान के चलते हैं कि जो आप सब लोगों ने यहाँ पे, भाई ओ तायड़े देख लो रन हैं, सिक्के तो मैंने दे दिए सारे, मैंने मेरा सिक्का खो गया, मतलब खोएगा को नहीं बाल खोएगा ही। हाँ, ये मौत और प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है ना। ये सही बनाया आपने। देखिए, तो वो अभी क्या है, एक मौत होगी, एक प्रेरणा होगी, एक बढ़क होगी। चलो, तो कुल मिला के बात यह है, आप ये मान के चला कि जो प्रयास था अपना, उसका एनालिसिस अभी हम कर लेंगे बैठ कर, कि जितने भी लोगों तक आप पहुँचे हो। अभी मुझे ये बताओ कि बेस्ट क्या रहेगा, जो घर बचे हैं उन तक ट्राई मारा जाए, और या
हम जो घर हमने करे हैं उनको कंफर्म किया जाए कल के लिए या कुछ और? अभी तो टाइम है ये 8 बजे तक का। 8 बजे तक का तो है। तो 1 घंटा 1 या 1.5 घंटा लगेगा। हाँ कवर करके, क्योंकि हाँ 20 या 30 घर कवर कर रखे हैं। हाँ, सिर्फ निमंत्रण देना तो लास्ट के 1.5 घंटे में वो कर लेंगे। निमंत्रण तो हम कल सुबह भी दे देंगे। एक जने के हिस्से में 20 घर आएंगे, 20-30 घर। एक टीम के हिस्से में वो 20-30 घरों में निमंत्रण बड़े आराम से दे सकता है सुबह, जिन जिन घरों में वो गया है। वही वापस जाएगा ना, प्रोग्राम बन जाता है। आज दे निमंत्रण, आज नहीं 3 दिनों के देने लग रहे, जो बाकी कर रखे हैं निमंत्रण देने लग रहे हैं। अभी जो बच गए हैं ना, जो घर बचे हुए हैं, एक बार आप लोगों को जिस मतलब जो गली आपने करी है, एक बार उस गली में या तो एक काम कर लो, अभी टीम लीडर्स 2 जने हैं ही हैं, सचिन और वो हो गया, ये हो गया खतरी हो गया, और वहाँ जो STL हैं रामदास जी हो गए। तो ये 4 लोगों के साथ में आप चलो भाई, रुको, अपनी टीम यहाँ से बना के ये 4 लोग एक जने के हिस्से में 4 या 5 लोग आ जाएं और सारे जने एक साथ निकलो, एक साथ यहाँ से। एक साथ निकलने का क्या होगा कि यहाँ से निकलो बारी बार। सारी गली का किस किस ने पता है? एक तो रामदास जी ने पता होगा सारी गलियों का, और किसको पता है सारी गलियों का? 2-3 विकास ने पता, तो इन सारी गलियों का पता है। तो इस गली से निकले तो बताते जाओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, सब ने बता दिया। अब बताओ इस गली में कोई नहीं आया, बता दोगे ना, तो वह गली एक जने ने वहाँ छोड़ जाओ, भाई तेने यह गली कर कहानी हमने, ठीक। फिर आगे चलो, यह गली हो चुकी है, यहाँ में आ चुका है, यहाँ में आ चुका है, बताते जाओगे, फिर वहाँ छोड़ दो अगली गली में, और फिर इस तरह से कर दो। जो इंदिरा कॉलोनी का एरिया है और वाल्मीकियों का इलाका है, हैं? मोहल्ला, तो वो मतलब इससे उड़ान हो पीछे, वहाँ तो आप सारे भी चले जाओ इकट्ठे, जब भी नुकसान नहीं है, वहाँ आ जाएंगे वहाँ। वो तो बात रही दिहाड़ी वाली, अगर हम उन लोगों को ये बात, चलो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो आखिर में भी आ गए तो भी बड़ी बात है। उसका कारण क्या है कि एक दिन की जो दिहाड़ी है, जिस दिन उनको ये रियलाइज़ होएगा कि ये काम उस दिहाड़ी से ज़्यादा है, उस दिन वहाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे करेंगे कि एक कार्यक्रम तो अपना कल हो जाएगा, एक कार्यक्रम हम करके देखेंगे कि अगले हफ्ते में पूरे 4 दिन चले और मैं 24 घंटे के लिए यहीं बैठा रहूं। भाई जो दिहाड़ी पे आके शाम ना आना चाहे शाम ना आ जाओ, जो सवेरे काम पे जाने से पहले आना चाहे सवेरे काम पे जाने से पहले आ जाओ, ठीक है ना। अगली बारी जो इसको हम इस तरीके से करेंगे कि हमें तो हर घर कवर करना है, उस घर का व्यक्ति आ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको दिहाड़ी पे जाना है, तो उसके लिए हम अवेलेबल हो जाएंगे। हम तो न्यू तो देखा भाई, जो कारण है उसका सोल्यूशन तो लाएंगे हम, तो भाई वो इसलिए नहीं आया तो ये समाधान है, ये नहीं आया तो इसलिए नहीं आया तो ये समाधान है, आप कर लेंगे। उसके बाद भी जो घर बचेंगे उसने आप देख लेंगे। तो अपन ये कल देखते हैं कि आप अगले हफ्ते की अनाउंसमेंट जो करेंगे वह तो आप कल करेंगे। इस तरीके से गलियां कवर हो जाएंगी, सारी गली कवर कर दोगे आज आप लोग। और फिर जो नेट आंकड़ा है, अगर ये लगता हो कि मोबाइल पे एंट्री करने में ज़्यादा समय लग रहा है तो जानकारियाँ सारी की सारी एक कागज़ पे लिख कर रखो। जानकारियाँ एक कागज़ पे लिख लो अपने उस पर, उसमें से उठा के उसके बाद अपनी डायरी में बिना वो लिखे, जैसे पहला जो कॉलम है वो नाम का है, नाम बाप का नाम सीधा लिखते जाओ, बस लिख कर आ जाओ फटाफट, 15 मिनट में हो जाएगा वो। मोटा मोटा आंकड़ा अपने को चाहिए, मोटा मोटा आंकड़ा, ताकि हम प्रैक्टिकल देखो। आज ई बना आपको कोई गाँव वाला नहीं कहेगा भाई आंकड़ा लिया नहीं है, घर तक बनाया इनने, हमने पूछ के बताया, जो तुमने बताया उसका टोटल हम ये बताने लग रहे हैं। तो इसमें अपने टोटल फार्मूला ला रखे भाई गोरो, टोटल अपने अपन लग रहा है, तो वो अपन सारा पता लग जाएगा कि जितना आप लोग आंकड़ा देने लग रहे हो वो सारा टोटल अपने पास है। शाम को उसका एनालिसिस करके कल गांव के सामने रख देंगे, और कल गांव के सामने रख कर अगला हफ्ता यो कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीक 20, 21, 22 3 दिन हम लोग अपनी लेवल 1 की ट्रेनिंग है वो यहीं करेंगे।
GSM वाली फबड़ाने में ही फड़गू पे हो जाएगी। स्कूल भी खाली पड़ा है, ये कम्युनिटी हॉल भी खाली पड़ा है, सब खाली पड़ा है, सारा काम खाली पड़ा है, कितने भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हम अपना हलवाई भी ले आवांगे, ये भी कह देंगे भाई थारा भंडारा ही भी आड़ा होगा, हमारा तो होगा, ठीक है। ये भी थारा खाया था 20-25 परिवार का, ये था मैडा खाओगे, आ जाओ। हाँ सुझाव दे दो। जैसे पहली बार जो बंदे अपने गांव में घूमे उनके लिए एक स्टिकर होना चाहिए था, दूसरी बार वालों को अलग तरह का स्टिकर, तीसरी बार की अलग। भाई मार पे पैसे को नहीं, मारे पे कागज का किस तरह चेप देंगे उसने, ये मारे पे सारे टाइप के स्टिकर वैसे थे, हमने 2019 के बने हुए पड़े थे, यहाँ पड़े मोटरसाइकिल के, कार के, घर के, दीवार के, सारी चीज आ गए हमारे पे सारे। कोई बात नहीं, सुनो वो ठीक है। जो क्या है कि अभी जब आप जाओगे तो आपको याद आ जाएगा मैं इन घरों में आ चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा जैसे ही ये गली चलने लगे, इस गली में जो लोग आएगा वो खुद ही आगे हो जाओ भाई यहाँ मैं कर चुका, वो खुद ही बताएगा कि मैं यहाँ हो चुका हूँ। गली में चलते हुए 2-3 चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। कोई भी आदमी आपस में बात नहीं करेगा, क्योंकि हम हैं 35 आदमी। 35 आदमी अगर आपस में बात करने लग गए तो वो रोड़ा हो जाओगा, गली में शोर दिखाई देगा। मतलब आप सड़क पर चल रहे हो, आपको पता भी नहीं होना चाहिए, लोगों को पता भी ना लगे कि ये चल रहे हैं, क्योंकि आप कैसा इंप्रेशन देते हो उस पे ऊपर निर्भर करेगा। भाई ये आदमी निकल गए, इनका पता भी नहीं चला, चुपचाप निकल गए, यहाँ काम कर रहे थे, तो आगे टीम लीडर्स हैं जो उस गली में कर चुका है, वो ऑटोमेटिक सबसे आगे चला जाएगा। वो आके सिर्फ वो बोलेगा भाई मैं यहाँ कर चुका हूँ, मेरा इस गली में हो लिया, किसी ने करा तो नहीं भाई, कोई कर तो नहीं गया, इस टाइप से नहीं बोलना। क्योंकि वो हम अपने ही भी यहाँ बैठे हैं सारे आपस में, आप आई बतला ला जितने मर्जी हंसी ठट्टे कर ला, जो मर्जी कर ला। फालतू ज्ञान देने की जरूरत नहीं, फालतू सलाह देने की जरूरत नहीं, फालतू किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हाँ भाई तू तो नहीं गया, हाँ भाई तू तो नहीं गया, कुछ नहीं पूछना किसी से। जो बता रहा है बता देगा, जो नहीं बता रहा है वो नहीं बताओगा, ठीक है ना। रही बात भंडारे वाली, कल सुबह जब इनविटेशन दोगे तो दादा खेड़े पे भंडारा है अपना, हर किसी को यही बताना है। 11 बजे का कार्यक्रम फड़गूगा है, 11 बजे के कार्यक्रम के बाद भंडारे में हम सारे इकट्ठे चलेंगे, ठीक है ना। 10 बजे भंडारा स्टार्ट होएगा, अगर कार्यक्रम के समय 10 बजे का देना है तो वो बताओ। 11 बजे बोल चुके हैं ना, तो 11 बजे रहने दो। 11 बजे ये स्टैंडर्ड टाइम हो रहा है सारे, हम पिछली बार भी 11 बजे का दिया था, लेकिन अब की बार ये बोल दो 11 बजे हम शुरू कर देंगे, तो 11 बजे आ जाओ आप लोग। अच्छा शाम को यहाँ से अनाउंसमेंट करनी हो तो अनाउंसमेंट कर लेना, ये भी है। और चौकीदार से कहलवाना हो तो वो भी कहलवा देना। वो ठीक नहीं रहेगा क्या, चौकीदार से कहलवाना क्यों? सुबह भी घूम जाओ चौकीदार से। अब की बार तो प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, अब की बार कोई टेंशन नहीं है। कल खर्चे का भी हो रहा दोगे काम का ना, अभी कुछ नहीं, खर्चे का भी हो रहा है वाला। हाँ गांव के डाटा का, अपने का नहीं। तो एक सुझाव और था कि गांव में जैसे आप घूम रहे हैं, हाँ तो गांव को साथ में ये और बोल दे भाई कल आपको ये बताएंगे गांव में शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है सारे काम का। ईब जाओगे तो स्वास्थ्य पर हाँ ना, आप न्यू बता दो भाई, हाँ भाई इनको मीटिंग है तो वो तो उन्हें बताए देंगे भाई थारा गांव का टोटल कितना हो रहा है और तुम लोगों का कितना है। कल तो हम देंगे डाटा, तो देंगे। आज आप लोगों को जो STL है ना, जो आगे आगे चलेंगे, उनको क्या करना है, साथ के साथ घर गिनने भी हैं। एक जना आपस में अभी तय कर लो कि तेरा काम सिर्फ घर गिनने का है। जैसे इस गली में न निकले, इस गली में लगभग इतने घर हैं टोटल, हो गए का कोई चक्कर नहीं। हो गए वाला तो ये बताएंगे जिन्होंने किया है, हो गए वाला तो ये बताएंगे, क्योंकि आपने जितने घर किए हैं, आपने किए मान लो 300 घर और टोटल घर है 1200, तो आपने तो 4 गुना करना ना उस आंकड़े का। क्योंकि वाल्मीकियों में जो खर्चे का जो लेवल है भाई, देखो 5 आदमी किसी के घर में रहते हैं, 5 आदमी जितना अनाज एक घर में खावें उतना ही दूसरे में खावें। मतलब ऐसा है ही नहीं कि भाई ये ज़्यादा खावें या कम खावें, एवरेज वही है।
रही बात फिर स्कूल में पढ़ने वाले की, जिनके बच्चे सरकारी में पढ़े उनके खर्चे का एवरेज लगभग बराबर आवेगा और जिनके प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उनका लगभग बराबर आवेगा। तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि इस आंकड़े में से भाई हम वाल्मीकियों के घरों में गए 20 घरों में, उनमें से 15 का आंकड़ा ये कहता है, 5 का आंकड़ा ये कहता है। हम गए इधर इसी मोहल्ले में, इस टाइप के लोग मिले, इस टाइप के लोग ये करते हैं। वो जो हम आपको पहले से ही जाने से पहले ही बता रहे थे ना कि ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे और वो ये कहेंगे, वो सारा एक्सपीरियंस ही तो है। वो जो कह रहे थे ना कि वो तो एसी में बैठा है, उन्हें क्या पता है अगर ये पिछले 9 साल तक न्यू घूम रहा। मैं तो नहीं सोच रहा, वो तो आज देख रहे ना एसी में बैठा। हाँ राजधानी में लगे वो तो ठीक है, तो कोई चक्कर नहीं है। हम अपना जो भी अभी का कंक्लूजन है वो कंक्लूजन आप देवांगे गांव राम तय, और कल कुछ ठीक ठाक अनाउंसमेंट कराएंगे, कल कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट कराएंगे जिससे गांव थोड़ा सा और जुड़ेगा। तो कल वो जो इकबाल है ना, हाँ। बोल रहे थे कि वहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा होगा तो सारे गांव वाले सारे लड़के लोग तो वहाँ खिलाने के लिए है, तो लोग हैं तो वहीं पर सब चले जाएंगे तुम्हारा। जो भंडारे देखो, हम जो यहाँ अपनी बात कह के जाएंगे, अगर भंडारे में वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी अगर कोई बोलने का जुगाड़ होगा, कुछ इंतजाम होगा तो बात अलग है, नहीं तो वहाँ थोड़ी होगा, जरूरी थोड़ी है वहाँ होगा। लेकिन हम देखो एक पर्पज मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोगों के हिस्से में अगर 30 परिवार आए हैं तो आप उन 30 परिवारों के साथ तो टच में रईस को हो। उनको तो कोई भी बात कहनी हो तो जैसे मान लो भाई कॉलिंग कर दो, भाई वहाँ उन लोगों के परिवार को कॉलिंग कर दो, भाई आज गांव में यो कार्यक्रम है, कॉल चली जाएगी तो उनका थोड़ा सब्र हो जाए। 30 परिवार में कॉल करना भी 2-2 की टीम है तो 30 परिवार में करना, 15 परिवार बांटे, वहाँ 15 परिवार तो मतलब लगभग आधा घंटा लगा, आधे घंटे में 15 परिवारों को कॉल की जा सकती है कोई भी बात कहनी हो तो वो तो ये जुड़ जाएंगे यहाँ तो वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो और आसान हो जाएगा जो आएंगे उनके साथ में। और हाँ एक और डॉक्टर साहब जैसे अपने यहाँ कई जैसे सचिन भाई जैसे वेद आयुर्वेदिक वेद वगैरह हैं, नारीवेद सारे हैं, तो एक हफ्ते का आप सबको बुला के एक वो कर दो ना भी सारे गाँव के जो आए उनको, ताकि ऐसा है हम नहीं लगवान दे किसी ने। हम किसी को भी देखो, हम नहीं करेंगे किसी के लिए कुछ भी। जब गांव ये कहेगा कि हम करने को तैयार हैं, अगर यहाँ पर आयुर्वेदिक कैंप लगाना है तो गांव अरेंजमेंट करके देगा तो आदमी हम देंगे। अगर गांव में शुरुआत करनी है तो वो करेगा तो हम करेंगे। तो बताने के लिए दिमाग खराब हो रहा है कि हमारा इतने दिन लाग रहे धक्के खाने, बताने के लिए तो जान लग रहे। अगर हम नहीं बता पाए तो हमारी गलती है, उनकी थोड़ी गलती है। क्यों? मतलब हम पागल है इसका मतलब आपने एक भी वीडियो नहीं देखी? गांव में मीटिंग करी थी उसमें बताया नहीं था कि यूं करांगे जो कुछ आप बोल रहे हो? हाँ सुनिए नहीं इसका मतलब। हाँ फिर लगा तो जी तो ज्ञान घाट दिया करो ना पहले। हम जी होली जोन सी बात उसने लग रहे सुनाने जोन सा काम है हैं? हाँ फिर काम नहीं पिया। हाँ पता नहीं मैं थोड़ा नीचा का आप तो दादा ऊपर की बात नहीं पहुंच रही मेरी। देवेंद्र भाई एक पाटड़ी बांध ले कड़के जब इससे बात करनी है उस पर खड़ा होगा बात कर। नहीं इसकी पिंडिया के बांध दे, उस पर चढ़ के आने के बाद सुन रहे। अच्छा फिर इसकी मुच्छा पर रस्सी बांध दे, अर्जी में नींद तले से खींच ले लगला। मन्ने जी बैठाने पड़ा गुरु जी भाई बैठ जब दूसरे अगला बात करनी है हम खड़े हो जाने मेरे का तो न्यू करा बात इसका नहीं न्यू करा। चलो ठीक है फिर चले। साढ़े पंजाबी जी कहते हैं कि बंदा बैठा नहीं ना तो फिर खड़ा ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक बात। हाँ चलो जी ठीक है फिर पहुँचते हैं। करो आप लोग।